की जो वर्कशॉप है हमारी ये इस हवाले से बहुत अहम है कि हम काफ़ी मर्तबा एक छोटी छोटी चीज़ों के अंदर स्ट्रगल कर रहे होते हैं। और अगर हमें उसका पता हो तो हम बहुत तेज़ी से अपने कामों को बिलखुसूस रिसर्च के कामों को निकाल सकते हैं। तो उसके लिए जहाँ हम बहुत सारे टूल्स सीखते हैं तो वहीं पर कैनवा जो है उसकी एक बहुत बड़ी अहमियत है। अभी कैनवा के साथ चूंकि एआई को भी इंटीग्रेट किया गया है, तो यहाँ हमारे लिए काम किस तरह से आसान हो गया है, कौन कौन से काम हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये आप लोगों के लिए इसलिए बहुत अहम होगी। आखिर तक आप इसमें शरीक रहें और सीखें, इसको बाकायदा प्रैक्टिस में लेकर आएं, ताकि ये सिर्फ नशिस्त बराए नशिस्त ना हो, बल्कि हम इससे कुछ सीख कर जाएं। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। जी डॉक्टर साहब, आप अपनी गुफ्तगू शुरू फरमाएं। शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा जी, ये जो कैनवा है, दर हकीकत ये वैसे तो डिज़ाइन टूल है। मतलब आप इसको कह सकते हैं कि ये एक डिज़ाइन टूल है। डिज़ाइन टूल में हर वो चीज़ जो किसी अ, मतलब उसके अंदर कोई डिज़ाइनिंग इन्वॉल्व हो, तो बेसिक इसका जो वो है, पहला पर्पस ये था। और ये डिज़ाइन टूल जो है बनाया गया था एजुकेशन पर्पस के लिए, कि इसको टीचिंग के लिए और प्रेजेंटेशन के लिए और चार्ट्स के लिए और इस तरह की दीगर चीज़ों के लिए, जो जो जिसमें किसी चीज़ को अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया जा सके। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता करके इसको इतना इम्प्रूव कर दिया गया आवाज़ कि थोड़ी इसके कम है अंदर। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा अगर इम्प्रूव हो अच्छा, सके। जी। फिर इसको इस तरह कर दिया गया कि ये काफ़ी यानी इसमें मज़ीद टूल्स ऐड करते गए। और अभी अगर आप इसमें देखें तो आपके ग्राफिक डिज़ाइनिंग के, प्रेजेंटेशन के और बहुत सारे इस तरह के जो एआई से मुतलिक टूल्स हैं उनका एक मजमुआ बन गया, जिसमें फ़ोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग और बहुत सारे काम हैं। उसकी जो सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये इतना आसान है कि एक आम आदमी जो है इसे मोबाइल से भी ज़्यादा जल्दी सीख सकता है। यानी एक मोबाइल आप खरीदते हैं तो शायद उसको समझना मुश्किल होगा, और ये उससे भी ज़्यादा आसान है। सिर्फ ये कि अगर एक दफ़ा आपको उसकी तरतीब पता चल जाए, इसके कुछ ज़रूरी जो चीज़ें हैं अगर वो आपको पता चल जाए, तो वो इसके सारे कामों में फिर वही चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, उसी तरीके से वो इस्तेमाल होती है। तो आगाज़ करते हैं। अब देखें, आपके सामने जब आप कैनवा को स्टार्ट करते हैं तो आपको canva.com लिख के जब आप जाते हैं तो आपको इसको लॉगिन करना पड़ता है। लॉगिन करने के बाद आप इसके मुख्तलिफ अकाउंट की नौयत होती है। एक ये होती है कि आप इसमें एज अ टीचर इंटर हों, या आप इसमें एज अ स्टूडेंट इंटर हों, या आप इसे एक फ्री ऐप के तौर पे यूज़ करें, या फिर ये कि इसको एक एडमिन के तौर पे यूज़ करें। तो मुख्तलिफ टूल्स हैं मेरे पास। तो इस वक्त जो है ना, ये एडमिन के तौर पे है। इसमें मेरे पास तकरीबन 3,000 लोगों की गुंजाइश है, जिसमें से अभी तक सिर्फ 500 लोगों ने करीब करीब इसको ज्वाइन किया है। मैं अक्सर यहाँ पर लिंक शेयर करता रहता हूँ। और इसकी लिमिट कोई तकरीबन साल की तो मुझे बताई गई थी, जिसमें से 4-6 महीने तो, या 4-5 महीने गुजर चुके हैं। तो अब भी जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है वो कम से कम कुछ नहीं तो ये 5 से 6 महीने तक तो इनशाला इसको अवेल कर सकते हैं। इसकी जो प्रो सर्विसेज हैं, प्रो ये है कि इसमें जो आप टूल्स यूज़ कर रहे होते हैं तो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लॉक होती हैं। अगर आप उसको लॉक वाली चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, वो इस्तेमाल तो हो जाती हैं, लेकिन जब आप उसको डाउनलोड करेंगे तो उसमें कैनवा का वाटरमार्क भी साथ में होगा। तो वो आपको फिर परचेस करनी होती है। लेकिन अगर आपके पास प्रो अकाउंट हो तो वो आपको उसमें फिर जो है वो वाटरमार्क नहीं आता। तो प्रो अकाउंट यहाँ बहुत आराम से मिल जाते हैं। और मैं अपने यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनको तो ये फ्री में अवेलेबल करता हूँ, उनको देता हूँ। तो ये कि इसमें जो डिज़ाइनिंग के हवाले से मुख्तलिफ काम हैं, उसमें आप प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, अपनी सीवी बना सकते हैं, आप अपनी क्लासरूम की एक्टिविटी को कर सकते हैं। और मुख्तलिफ जो है ना, आप अपने ब्रांड का एक पूरा एक खाका, पूरा यहाँ ब्रांड किट जो होती है इसकी,
इसमें आप सेट कर सकते हैं, यानी आपके ब्रांड के कलर कौन से हैं, या आपके ब्रांड में फॉन्ट्स कौन से यूज होते हैं, आपके ब्रांड में के जो टेम्पलेट्स कौन कौन से हैं। तो वो एक ब्रांड किट में आप इसको वो करते हैं। आज हम ब्रांड किट को तो नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि ये एक अलग पूरा शोबा है। तो इसमें हम जो डिस्कस करेंगे वो ये कि एक तो इसका आम इस्तेमाल, के इसके अंदर जब हम किसी भी चीज को ओपन करें तो उसके अंदर फिर हमने जो काम करना होता है वो हमें आना चाहिए। तो बाकी चीजें आप उसको देख के मसलन आपने प्रेजेंटेशन खोला है तो इतना आइडिया आपको होगा कि प्रेजेंटेशन क्या होती है। लेकिन अगर आप उसके अंदर जाके उस प्रेजेंटेशन के अंदर काम करना आपको आता हो तो वो प्रेजेंटेशन, आपको अलग से इसका प्रेजेंटेशन टूल सिखाने की जरूरत नहीं होगी। उसी काम का जो पैटर्न है आप उसे प्रेजेंटेशन में भी अप्लाई कर सकते हैं। उसी काम का पैटर्न आप उसको सीवी में भी अप्लाई कर सकते हैं। उसी काम का पैटर्न आप रिसर्च में भी अप्लाई कर सकते हैं। आप वीडियो एडिटिंग में भी अप्लाई कर सकते हैं, आप ऑडियो एडिटिंग में भी कर सकते हैं, मुख्तलिफ काम। तो इसके अंदर जो है वो वीडियो, ऑडियो, प्रेजेंटेशन, ग्राफिक्स, यूँ समझ लें कि इसमें सारे तकरीबन चीज़ें आप कर सकते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या क्या कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पर क्रिएट का यहाँ बटन आप देखें तो यहाँ पे आपके लेफ्ट साइड पे ये देखें, ये क्रिएट का एक बटन आ रहा है। ठीक है। यहाँ से भी आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। और आप यहाँ से ये जो राइट पे जो व्हाट विल यू टीच टुडे नीचे जो ये आ रहा है, ठीक है, ये भी आप इस यहाँ से भी आप यूज कर सकते हैं। अब देखें इसमें लिखा हुआ है एजुकेशन, प्रेजेंटेशन, सोशल मीडिया, वीडियो, डॉक यानी डॉक्यूमेंट, वाइट बोर्ड, शीट, वेबसाइट, ईमेल, फोटो एडिटर, कस्टम साइज वगैरह, अपलोड। ठीक है। अगर आपने इसमें एजुकेशन के हवाले से कोई मटेरियल तैयार करना हो, यानी स्टूडेंट को कोई प्रोजेक्ट आपने देना है, कोई आपने असाइनमेंट देना है, कोई ट्रेनिंग देनी है किसी को, कोई उस टाइप की चीज़ें जो आपकी, तो इसमें पहले से बने बनाए कुछ टेम्पलेट्स हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो आप एजुकेशन में यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह प्रेजेंटेशन को जब आप खोलेंगे तो प्रेजेंटेशन के हवाले से, स्लाइड्स के हवाले से आपको मुख्तलिफ टेम्पलेट्स मिलेंगी। टेम्पलेट क्या होता है? टेम्पलेट पहले से बना हुआ मुख्तलिफ किस्म के खूबसूरत डिज़ाइन होते हैं। आप उनमें से एक डिज़ाइन को पकड़ लेते हैं और फिर उसी में काम करते हैं। ठीक है। तो अच्छा, ओके, इसकी वॉइस को ऊपर कर लो थोड़ा। अच्छा, तो मैंने आपसे कहा कि आप इसके जो जितने डॉक्टर भी साहब, टूल बाज अब हैं। आपको आवाज का इशू स्टिल अभी बाकी है। आवाज अच्छा। बहुत स्लो है जी। अच्छा, असल में या तो ये मेरे माइक का इशू है, या फिर जो है ना, अब कुछ बेहतर हुआ अभी भी स्लो या है। अच्छा, ये तो मेरा ख्याल है माइक का ही कोई इशू है। जी जी, माइक क्योंकि में से मैंने जो, आवाज कम आ रही। हाँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर तो काफी इसको एडजस्ट करने की कोशिश कर ली। अच्छा, तो मतलब यानी कि आपने कोई भी चीज बनानी हो उसके बेसिक टूल्स आपको पता होने चाहिए कि इसके अंदर बेसिक टूल क्या होंगे। तो एक वो हम आपको सिखाएंगे, फिर उसके बाद आपको एक एक करके इन चीजों को वो करना भी सिखाएंगे। फर्ज कर लें कि जैसे कि मोहतरम मुफ्ती हसन साहब ने मुझे कहा था कि आप सीवी वाले उसको पहले कर दीजिएगा, कि बहुत सारे यहाँ पे स्कॉलर्स को सीवी का इशू होता है। तो मैं सबसे पहले इसका आगाज ना सीवी से कर लेता हूँ। अब इसमें आप देखिएगा, मैं जो आपको जो टूल्स बता रहा हूँ ना, यही टूल्स आपके हर जगह इस्तेमाल होंगे, आपने इन टूल्स को समझना है। तो वो सीवी में जब इस्तेमाल आप कर लेंगे तो फिर वो आप प्रेजेंटेशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दीगर जगहों पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। थोड़ा सा उसका वो जो लेआउट होता है या उसकी जो शक्ल सूरत हल्की सी चेंज होती है, टूल वही होते हैं, मतलब इस्तेमाल वही होगी, लेकिन उस प्रेजेंटेशन की शक्ल प्रेजेंटेशन जैसी होगी, वर्कशीट की शक्ल वर्कशीट जैसी होगी, वर्ड के डॉक्यूमेंट की शक्ल वर्ड के डॉक्यूमेंट जैसी होगी, लेकिन काम उसी अंदाज से होगा जो मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि सीवी टेम्पलेट्स जो है वो हम यहाँ पर ढूंढते हैं। टेम्पलेट्स में या जाते हैं, या तो यहाँ पे क्लिक करके जो लेफ्ट पे मैंने टेम्पलेट्स क्लिक किए, तो अगर मैं इनको कहूँ कि आप सीवी, सर्च फॉर सीवी, ठीक है, सर्च फॉर सीवी प्रोफेशनल, सीवी टेम्पलेट, सीवी सिंपल, इस तरह के आपके पास आ गए। फर्स्ट कल मैंने सीवी टेम्पलेट पे क्लिक कर दिया। ठीक, तो जैसे मैंने सीवी टेम्पलेट पे यहाँ क्लिक किया,
मेरे सामने मुख्तलिफ किस्म की सीवीज की एक लिस्ट आ गई पूरी। ठीक है। अब इसमें मैं चूज करूंगा कि मेरे फील्ड के हिसाब से और मेरे जौक के हिसाब से या मार्केट के जौक के हिसाब से। मसलन अगर आप एक टेक्निकल किस्म का वो कर रहे हैं तो आप उसका डिज़ाइन थोड़ा टेक्निकल रखेंगे। अगर आपने सादा वो करना है तो उसको सादा रखेंगे। अगर आपने कोई थोड़ा रंगीन टाइप का कुछ करना है तो फिर उसमें रंगीन ही रखेंगे। तो मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पे आपके पास डिज़ाइन हैं। इसमें आप जो डिज़ाइन आपके जौक या आप जहाँ अप्लाई कर रहे हैं उनके जौक, क्योंकि आपने तो सीवी में ये देखना है कि जो आप जहाँ अप्लाई कर रहे हैं वहाँ का क्या जौक है। अब ये मालूम करने के लिए कि उनका क्या जौक है, ये आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं। चैट जीपीटी से पूछ लें कि मैंने ये सीवी जमा करानी है, मैंने कैनवा में सीवी डिज़ाइन करनी है, तो मुझे ये बताएं कि मैं किस तरह का डिज़ाइन लूँ, तो वो आपको गाइड कर देगा थोड़ा बहुत। अब फर्ज कर लें कि आपको एक डिज़ाइन उसमें से कोई भी एक पसंद आ जाता है, जिसमें मैं इसमें ऐसा कोई डिज़ाइन लेता हूँ। फर्ज कर लें कि ये डिज़ाइन लेता हूँ, फर्ज कर लें। जब मैं इसको ओपन करता हूँ तो इसमें लिखा होता है कस्टमाइज दिस टेम्पलेट। तो जब आप इसको कस्टमाइज करते हैं तो वो ओरिजिनल जो होता है ना वो अपनी जगह महफूज होता है। यहाँ आपकी एक कॉपी खुल जाती है आपके लिए। ठीक है। अब ये देखें, इसमें इस तरह का डिजाइन होगा, यानी इसमें आप एक तस्वीर ऐड कर सकेंगे, अपने कॉन्टेक्ट्स ऐड कर सकेंगे, अपनी स्किल्स की जो है ना वो इफिशिएंसी बता सकेंगे, अपने लैंग्वेजेस बता सकेंगे, पोर्टफोलियो अगर आपका कोई आपकी वेबसाइट कोई बनी हुई जिस पे आपकी सीवी अपलोड है। पोर्टफोलियो ऐसी वेबसाइट को बोलते हैं जो एक पेज की अक्सर होती है या दो पेज की, जिसमें आपका पूरा एक सीवी का जो सिस्टम होता है ना वो ऑनलाइन होता है। आजकल के ज़माने में जो है पोर्टफोलियो का रिवाज बढ़ गया है। अब लोग क्या करते हैं कि अपना ये पोर्टफोलियो भी साथ में दे देते हैं, तो अगर किसी ने सीवी के साथ उसकी मजीद डिटेल्स देखनी हो तो वो उसका पोर्टफोलियो पे वो ऑनलाइन जाके देख सकता है। ठीक है। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, कस्टमाइज के ऊपर क्लिक करते हैं। अच्छा, ये जिसने डिज़ाइन किया है उसने उसका नाम यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है। अगर आपको उसकी डिज़ाइंस पसंद आ जाएं तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। आप उसकी बाकी चीज़ें भी इसके इसके उस पर क्लिक करके देख सकते हैं कि उसने और क्या क्या डिज़ाइन किया है। फर्स्ट कर लें, कस्टमाइज पे क्लिक करना है। ठीक है। कस्टमाइज पे आपने क्लिक किया और ये स्टार पे अगर क्लिक करेंगे तो ये आपकी फेवरेट की लिस्ट में शामिल हो जाएगा, जो मैंने इसके साथ स्टार था। अब देखिए मेरे सामने जब मैंने इसको क्लिक किया तो मेरे सामने ये इन्वायरमेंट आ गया। सही है। ये एक डिज़ाइन आ गया। इस डिज़ाइन में मैंने चेंजेस करनी है। अब इस डिज़ाइन में सबसे पहला काम तो आपको क्या दरपेश है कि ये इतना छोटा छोटा लिखा हुआ है। आपने कहा कि ये तो थोड़ा बड़ा होना चाहिए, तो आपने यहाँ नीचे देखें एक एक जूम का एक ऑप्शन है। इस जूम के ऑप्शन से भी आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं, और आप माउस के व्हील से भी आप कंट्रोल के साथ ये काम कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ माउस का व्हील अप डाउन करेंगे ना तो उससे भी ये काम होगा। और आप चाहें तो आप यहाँ से इसको यहाँ से भी जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। आप फर्ज कर लें कि यहाँ मैंने कांटेक्ट करना है तो यहाँ पे मैं कांटेक्ट में क्लिक करूंगा। ठीक है। और यहाँ फर्ज कर लें कि मैंने कहा सही। अच्छा, इसी तरह मैंने फर्ज कर लें कि यहाँ कोई एड्रेस बदल लिया है, यहाँ ये बदल लिया, यहाँ पे अपनी ईमेल बदल ली। ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अब ये देखें, ये इसके साथ इसमें मज़े की बात ये कि आप जो जैसे वर्ड में आप काम करते हैं ना, तो वर्ड में आपको डिज़ाइन करने के लिए ना पाबंद रहने पड़ते हैं वर्ड के उसके खास फॉर्मेट के। उसमें आप हर चीज को इधर उधर नहीं कर सकते, लेकिन आप इसमें एक एक छोटी छोटी चीज को आगे पीछे मूव कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। इसको किसी भी जगह पे रख सकते हैं आप। मसलन ये टेलीफोन का निशान है, मैंने इसको यहाँ से उठाया और ला के यहाँ रख दिया तो मैं इसको रख सकता हूँ। ठीक है। इसी तरह मैंने कहा कि ये स्केल वाली चीज जो है ये नीचे आना चाहिए, लैंग्वेज ऊपर जाना चाहिए, तो मैंने इसको लैंग्वेज को ऊपर ले आया, स्केल को नीचे ले आया। बहुत इजी, यानी कि आप देखें इसमें आपको कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ी। वर्ड में आप उसको एंटर एंटर करते हैं और काफ़ी मुश्किल होती है आपको सेटिंग में, लेकिन आप यहाँ पे इसको किसी भी चीज़ को बड़े आसानी के साथ ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है।
ये देखें, यहाँ आपने फर्ज कर लें कि आपने कहा टाइम मैनेजमेंट में मेरा प्रोफिशिएंसी कितनी है, यार टाइम मैनेजमेंट मुझसे ज़्यादा नहीं होता, मैं तो 70% से ज़्यादा नहीं कर सकता, तो मैंने यहाँ कर दिया। तो देखें यहाँ पे शो हो रहा है 70%, 90%। कम्युनिकेशन स्किल मेरी कैसी है भाई? कम्युनिकेशन स्किल तो मेरी बिल्कुल कम है भाई, मैं तो 50% से ज़्यादा। यानी आपने अपनी अगर रियल चीज़ बताना चाह रहे हैं, लीडरशिप, हाँ जी मुझ में लीडरशिप की वो भी है, 80% तक मैं वो कर सकता हूँ। ये तो खैर लाइन वेट है, परसेंटेज की यहाँ बात हो रही थी, परसेंटेज। तो ये जो है परसेंटेज। अच्छा, आप जिस भी चीज के ऊपर क्लिक करते हैं, जिसके ऊपर भी क्लिक करते हैं, उसके साथ आप नोट कीजिएगा कि उसके साथ कुछ चीजें आपके सामने उसके ऑप्शन खुल जाते हैं। मसलन इस पे मैंने क्लिक किया तो ये देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया, इस पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ एक और ऑप्शन आ गया, ठीक है, इस पर क्लिक किया तो यहाँ और ऑप्शन आ गया। तो आपने क्या कि इन ऑप्शंस में जाके आप मजीद इसको, मसलन इसको डिलीट करना है, आपने इस पर क्लिक किया, अगर आपने इसको डिलीट करना है तो यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हैं। अगर इसकी आपने डबल कॉपी करनी है तो आपने प्लस पे क्लिक किया, देखें इसकी एक और कॉपी बन गई, ठीक है। इसी तरह आपने कोई इसके साथ कमेंट रखना है ताकि आपको याद रहे कि मैंने किस मकसद के लिए ये किया था, तो आप यहाँ पे अपना कमेंट सेव कर सकते हैं, जो प्रिंट में नहीं आएगा, लेकिन आप अपने बाद में इसको देख सकते हैं कि मैंने क्यों बनाया था। लॉक कर सकते हैं, लॉक करेंगे तो फिर ये चीज़ जो है ना वो आपसे एक्सीडेंटली, आप गलती से अब इसको चेंज नहीं कर पाएंगे, तो मतलब ये होगा कि आपने जो चीज़ बनाई है वो लॉक हो गई, ठीक है। इसी तरह डिलीट करना चाहें, और अगर आप आस्क कैनवा करें तो आपको आजकल चूंकि वो जो एआई टूल, जैसे कि मुफ्ती साहब ने बताया ना कि एआई टूल्स हर चीज़ में इसके आ गए हैं, तो अब आस्क कैनवा पे जाके आप इससे पूछ सकते हैं इसके मतलब कि इसमें कुछ भी आपने ऐड करवाना हो। मसलन आपने, मैंने यहाँ पे, मैंने आस्क कैनवा पे यहाँ पे क्लिक किया, मैंने आस्क कैनवा पे लिखा कि ऑब्जेक्टिव, मैंने कहा कि ऑब्जेक्टिव फॉर सीवी ऑफ अ कंप्यूटर ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए एक सीवी के जो ना ऑब्जेक्टिव मुझे इसमें यहाँ लिख दो, ठीक है। मैंने जैसे ही इस पे क्लिक किया, ठीक है, इसने एक मुझे वो दे दिए मुख्तलिफ किस्म के, ठीक है, ये पैटर्न इसने दे दिए। आप इसमें से कोई भी एक पैटर्न जो है, आप जैसे आपने इसको किया ऐड टू डिज़ाइन, ठीक है, जैसे ही मैंने किया ये ऐड टू डिज़ाइन आ गया, इसका एक अलग डिज़ाइन आ गया, इसको मैं हटा देता हूँ और इस वाले डिज़ाइन को मैं ऐड करता हूँ। अब इसका फॉन्ट वगैरह जो है, जब आप इसको क्लिक करते हैं कोई भी टेक्स्ट वाले काम को, जब आप क्लिक करेंगे तो इसके साथ एक फॉन्ट का भी वो आ जाएगा तफसील। ये देखें यहाँ से आप इसका फॉन्ट साइज, कलर, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, इसके जो है ना पैराग्राफ की जो अलाइनमेंट है वो अगर आपने पॉइंट्स में लिखना है, अगर आपने इसकी एडवांस सेटिंग करनी है, मसलन आपने अल्फाज के दरमियान में स्पेस देना है या आपने लाइन के दरमियान में स्पेस देना है। ये देखिए, ये देखिएगा, कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक एक सफ़े पे मवाद लिखना चाह रहे हैं, लेकिन वो मवाद जो है ना वो ज़्यादा है और सफ़ा हमारे पास छोटा है, तो हम इस लाइन स्पेसिंग और लेटर स्पेसिंग के ज़रिए हम ये काम क्या कर सकते हैं कि हम उसको उस सफ़े के अंदर समोने के लिए जो है हमारे पास बड़ा ये बहुत बेहतरीन ऑप्शन है कि हम अपनी मर्जी से उसको सुकेड़ सकते हैं या फैला सकते हैं। ये देखें, इसको मैंने सुकेड़ दिया है, और अगर मैं इसको फॉन्ट भी छोटा कर दूं, ठीक है, तो ये देखें अब छोटा हो गया। इसको मैं यहाँ से पकड़ के जहाँ मूव करना चाहूँ मूव भी कर सकता हूँ, ठीक है। इसी की एक कॉपी बना के मैं इसके साथ एक और पैराग्राफ ऐड करना चाहता हूँ, मैंने इसको एक और वो की, जैसे मैंने कंट्रोल डी किया, कंट्रोल डी से भी इसकी कॉपी बना सकते हैं आप, कंट्रोल डी किया तो ये देखें इसकी कॉपी बन गई। ये कॉपी आप यहाँ से ये देखें प्लस के निशान से भी कर सकते हैं। तो ये जो है, ये क्या हुआ, ये दो पैराग्राफ आ गए। अब मैंने कहा कि ये दोनों पैराग्राफ मैंने यहाँ एडजस्ट करने हैं, तो मैंने इसका फॉन्ट भी छोटा किया, ठीक है, इसका फॉन्ट भी छोटा किया,
और पहले इसको मैंने देखा कि इसको यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है। अगर मैं इसको इनके जुमलों के दरमियान में, लाइन के दरमियान में स्पेस दे दूं, तो ये देखें, इसमें स्पेस आ गया, उसमें स्पेस नहीं है। समझ रहे हैं? तो ये जो जितना भी आपका ये सीवी के अंदर जो चीजें हैं, आप देखें, बहुत सिंपल सा काम था। आपने यहाँ से इसको पकड़ा, इसमें आपने देखा कि इस बॉक्स में मैंने ये जो एजुकेशन लिखा हुआ है, इस बॉक्स के अंदर मैंने कलर यहाँ से देना है। ठीक है। मैंने फॉन्ट कलर दिया इसको, फर्स्ट कर लें। ये देखें, ये मैंने इसको फॉन्ट कलर दिया। इसी तरह ये जो इसके इसके बॉक्स का कलर है, ये मैंने इसके बॉक्स का कलर दे दिया, फर्स्ट कर लें। इसके लाइन का थिकनेस मैंने यहाँ से इसकी लाइन डॉटेड या इस तरह, और ये इसकी लाइन की थिकनेस ये देखें बढ़ा दी। इसमें मैंने इसको राउंड किया है, तो मैंने इसको राउंड कर दिया। या इसके साथ एक और मैंने ऐड करना है, ये जो है इसके साथ, क्या नाम है, शेप्स उसको बोलते हैं, शेप्स आपने कोई ऐड करनी है, आपने वो शेप्स भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कोई सा भी शेप आपने ऐड करना है। अब उसके अंदर ये देखें, बड़े आसानी से आप इस शेप को छोटा, बड़ा, ठीक है, और इस को यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। और फिर ये कि इनको घुमाना हो तो आप घुमा भी सकते हैं। ये देखें, इसको घुमाना है तो घुमा भी सकते हैं। सही। अगर आपने इसको एनिमेट करना है, फर्स्ट कर लें आपने इसकी वीडियो बनानी है, तो आपने एनिमेट किया, आपने इसको एनिमेट भी कर सकते हैं। अब मसलन ये देखें, तो अभी आप अगर मुख्तलिफ पेजेस पर अब इस तरह बनाएं, तो इसकी एक छोटी सी वीडियो भी आप बना सकते हैं। ठीक है। यानी एनिमेशन वीडियो अगर किसी चीज़ की बनानी हो तो बड़ा इजी है, आप उसको एनिमेट करते जाएं चीज़ों को, पावर पॉइंट की तरह इसकी आप एनिमेशन बना सकते हैं। समझ रहे हैं? ये जो टूल है, इसके अंदर आपके सामने ये चीज़ें हैं। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें यानी आपने इसके अंदर ये जो चीज़ें थी पहले से मौजूद, अभी तो आपने इसके अंदर एडिटिंग की। फिर दूसरा आपने ये काम किया कि आपने इसमें कुछ शेप्स वगैरह ऐड करने थे, तो वो कर दिए। फिर आपने तीसरा काम ये किया कि कलर वगैरह और टेक्स्ट वगैरह के हवाले से काम करने की, फिर आपने इसकी रिसाइजिंग वगैरह की। और आपने इसके अंदर जो है टेक्स्ट को एआई के जरिए अपनी मर्जी का टेक्स्ट भी डालने की कोशिश की। ठीक है। मसलन आपने अपनी एक जॉब है, आपने जॉब के हवाले से आपने लिखा है कि मैंने ये जॉब की है, और उसके ये पॉइंट आपको फर्ज कर लें, एक टूटे फूटे पॉइंट आपके जहन में आए कि भाई मैंने अपनी जॉब में ये नौकरी में ये किया, ये किया, ये किया। आपने वो पॉइंट इसको क्या कर दिए, यहाँ पर आस्क कैनवा में दे दिए, और आपने इसको कहा इसको जरा बेहतर कर दो। वो पॉइंट आपको क्या करेगा, बेहतर करके देगा। वहां से उठाया आपने और सीवी के अंदर इसको आपने डाल दिया। ठीक है। तो आप देखें, इसी डिजाइन में आपने अपनी मर्जी के मुताबिक इसको, जहां आपने जिस चीज को एडजस्ट करना है, जिस चीज को आपने लिखवाना है, जिस चीज को छोटा बड़ा करना है, कलर्स चेंज करना है, अपनी मर्जी के हिसाब से आपने सीवी के अंदर पूरी चेंजेस की। ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अच्छा, इसके अलावा अगर आपको फर्ज कर लें कि इसके अंदर कुछ और मजीद कोई और टेक्स्ट डिजाइन्स चाहिए, ठीक है, जो पहले से बने हुए हैं। एक तो ये फॉन्ट है ना, आपने फॉन्ट यहाँ से लिया, लेकिन आपने कहा नहीं, कुछ अच्छे से डिजाइन बने हुए टेक्स्ट हो, पहले से बने हुए हो, किसी ने बनाए हो, वो खूबसूरत डिजाइन हो, अगर वो मैं डालूं इसमें, तो आप यहाँ पे टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें। ठीक है। टेक्स्ट में आपके पास यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के डिजाइन आते हैं। मसलन फर्ज कर लें मैं एक इश्तिहार बना रहा हूँ, और मैंने उसमें 70% ऑफ रखना है या 30% ऑफ रखना है, फर्ज कर लें ये मैंने किया। ठीक है। तो बना तो हम सीवी रहे हैं, लेकिन वैसी ही एक बात है कि अगर आपको फर्ज कर लें ये चीज आपको इसके अंदर डालनी है, तो ये देखें, आपने सिर्फ टेक्स्ट पे क्लिक किया और आपने बने बनाए इस टेक्स्ट को, खूबसूरत डिजाइन का टेक्स्ट है, आप उसने इस पे मेहनत की है, इसका फॉन्ट सेट किया, इसका कलर सेट किया, ये सब कुछ पहले से सेट करके रख दिए। आपको क्या करना है कि आपको सोचने की, डिजाइन के सोचने की जरूरत नहीं पड़ी, आपको इसको एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, पहले से एक चीज बनी हुई है, आपने उसको सिर्फ इसके अंदर इस ऑब्जेक्ट को ऐड कर दिया बस आपने। ठीक है। अब फर्स्ट कर लें आपने 30 के बजाय 40 या 50% डिस्काउंट करना है, तो आपने सिर्फ इसको 50 कर दिया। ठीक है। ऑन ऑल प्रोडक्ट्स लिखा हुआ है, आपने फर्स्ट कर ऑन, आपने सिर्फ ये कहा कि फर्स्ट कर लें आपकी जो है ना वो सुपर स्टोर है, आपने कहा डेयरी प्रोडक्ट्स,
आपने कहा जी डेयरी प्रोडक्ट्स पे सिर्फ जो है 50% ऑफ है। तो ये मतलब आप इसको चेंजेस फिर आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। अब ये जो है ना, ये मुख्तलिफ टेक्स्ट चीज़ों का मजमुआ बनाया हुआ है, लेकिन आप इसको आप देखें, इनको आप अलग अलग भी कर सकते हैं और आप इनको ग्रुप भी कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट कर लें कि आप कहें कि जी ये अलग अलग ना हो, ये एक ग्रुप में हो, तो आप क्या करें, इन सब चीज़ों को, ये जो आपकी ये चीज़ें हैं, इनको आपने क्या किया, इनको शिफ्ट के साथ इनको, या आपने ऐसे आपने इसको सेलेक्ट किया सबको, और ये सब जब सेलेक्ट हो जाएं, आपने फिर राइट क्लिक किया, ये भी इस पे लिखा हुआ है अनग्रुप, यानी इससे पहले इसमें कुछ ग्रुप्स बने हुए हैं, आपने इसको अनग्रुप किया तो ये अलग अलग अनग्रुप हो गए, लेकिन आप इनको ग्रुप करेंगे तो ये जब आपस में अगर फर्स्ट कर लें, इसमें सिलेक्शन आपसे नहीं हो रही हो, तो इसका मतलब ये है कि इसमें कोई और चीज जो है वो आगे पीछे यानी कि इसके साथ कन्फ्लिक्ट करी, यानी वो उसके ऊपर आ रही है, जो जिसको ये सिलेक्शन में प्रॉब्लम दे रहा है। ठीक है ना? तो उसका तरीका ये है कि आप इसको राइट क्लिक करके और लेयर को, इसके लेयर को आगे पीछे मूव कर सकते हैं। इसको आप कहते हैं जी, इसको सेंड बैकवर्ड, सेंड टू बैक, या ब्रिंग फ्रंट, या इस तरह करके उसको आगे पीछे करके फिर आप इसको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है? बहरहाल ये आपने ग्रुपिंग यहाँ से करनी है। ठीक है? ये मसलन मैंने इसको और इसके साथ ये दो, इन दो चीज़ों को आपस में ग्रुप किया ना, यहाँ से राइट क्लिक किया मैंने इसको, राइट क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे ग्रुप पे क्लिक किया, या कंट्रोल जी कर दिया मैंने। अब ये दो चीजें आपस में ग्रुप हो गई। अब मैं इसको, अब इसको यहाँ से मैं उठाता हूँ ना, ग्रुप तो नहीं हुआ, एक मिनट। हाँ अब देखें, अब ये ग्रुप हो गया। ठीक है? अब मैं इसको उठाता हूँ तो ये पूरा जो मैंने ग्रुप बनाया ना, पूरा का पूरा मैं मूव कर सकता हूँ। तो कभी कभी ये होता है कि आप बहुत सारी दो तीन चीजों को मिलाकर एक चीज बनाते हैं और फिर उसको ग्रुप कर लेते हैं, फिर आपको उसको वो पूरा पूरा जो बंडल है वो आपने आगे पीछे मूव करना हो, जैसे ये बंडल है या कोई और बंडल होगा, आप उसको मूव करेंगे तो आपको आसानी होगी मूव करने में। मसलन आपने कहा ये स्केल है, ये है, ये है, और ये है, ये है, ये मैंने इसको ग्रुप कर दिया यहाँ से। ठीक है? अब मैं इसको स्केल को उठाऊंगा तो नहीं, इसको यहाँ से उठाऊंगा, अभी भी नहीं हुआ ये। सही। ठीक है? अब ये ग्रुप बन गया, तो इस ग्रुप को आप क्या करेंगे, अब इस ग्रुप को आप मूव कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कोई चीज ग्रुप करनी है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। आपने फिर उसी को अनग्रुप करना हो और उसमें से कोई एक ऑब्जेक्ट उठाना हो, मसलन आपने टॉक टू अस, ये एक आपने उठाया यहाँ से, ये आपने उठाया, ये ग्रुप है। आपने कहा इसमें से मुझे सिर्फ ये टॉक टू अस वाला फॉन्ट चाहिए, ये नीचे वाले नहीं चाहिए, तो आपने इसको अनग्रुप किया राइट क्लिक करके, और फिर आपने ये वाली चीज डिलीट कर दी। ये कभी कभी जब मूवमेंट नहीं करे ना, तो इसमें दो सिलेक्शन होती है। एक ये होता है कि ये इसके इनर सिलेक्शन होती है, एक इसका आउटर सिलेक्शन होती है। तो अगर आप फर्स्ट कर लें, वो मूव नहीं हो रहा आपसे, जैसे आप इसमें यहाँ पे क्लिक करते हैं, अब आपसे ये मूव नहीं हो रहा, तो आप बाहर क्लिक करें, वापस इसको क्लिक करेंगे तो अब ये मूव होगा। ठीक है? ये का इसमें इशू बाज़ औक़ात आता है कि अगर आपका वो फर्ज कर लें ये इनर सिलेक्शन हो गई, तो आप क्या है, ये अभी अंदर के काम को प्रेफर करेगा। तो अगर आप इसको मूव करने की कोशिश करेंगे तो अमूमन मूव नहीं होता। या फिर ये है कि अगर छोटे ऑब्जेक्ट्स हो खास तौर पे, अगर ये निशान ना आए, ये निशान आए तो फिर आप मूव कर सकते हैं, लेकिन अगर ये निशान ना आए तो फिर आपको मुश्किल होती है। तो फिर आप क्या करते हैं, पहले आप बाहर क्लिक करें और फिर इसको क्लिक करेंगे तो फिर ये मूव होगा। तो उम्मीद है कि अब ये अगर किसी बच्चे को भी आप बता दें कि ये सारी चीजें जोड़ के आपने एक चीज बनानी है, तो वो बैठ के ये सारी चीजें बना देगा। जैसे वो बच्चे खेल रहे होते हैं ना, उसको आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट पकड़ा देते हैं और बोलते हैं कि इससे कोई चीज बनाओ,
तो बस इसी तरह आपने इसको जोड़ के एक चीज बनानी है। ठीक है, यहाँ पर आपने ये पिक्चर देखी, आपने कहा कि ये चिप पिक्चर जो है ना, मैंने इसमें अपनी पिक्चर डालनी है कोई। ठीक है, तो आपने यहाँ से फर्ज कर लें कि मैं यहाँ पर ये अपलोड्स में जाके देखता हूँ कोई पिक्चर मुझे मिले। फर्ज कर लें ये पिक्चर है, ये मैंने उठा के इसके अंदर डाली, मैंने जैसे ही इसके ऊपर ले आया देखें, ऑटोमेटिक उसके अंदर क्या हुई, सेट हो गई। तो अगर आपने कोई पिक्चर इसमें अपनी ऐड करनी है तो यहाँ से पहले उसको अपलोड करेंगे। अपलोड के लिए आप यहाँ अपलोड पे आकर अपलोड फाइल पे क्लिक करेंगे। अपलोड फाइल पे आने के बाद फर्ज कर लें कि आपने कहा जी के, ठीक है, मैंने कहा कि जी मेरी ये तस्वीर जो है ये अपलोड कर दें। तो ये मेरे कंप्यूटर ने इसने क्या किया, इसको इधर अपलोड कर दिया। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ये आ गया। अब इसको मैं इसके ऊपर लेके, जैसे ही मैं इसके ऊपर लेके आया तो ये देखें इसके अंदर एडजस्ट हो गया। अब मैं इसको अगर मूव करना चाहूँ, इस पर डबल क्लिक करके, इस पर डबल क्लिक करूंगा ना, तो अब इसको मैं इसके अंदर एडजस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, ये देखें, इसको मैंने इसमें एडजस्ट कर दिया। अब जितनी तस्वीर अब देखें साइडों से, क्योंकि ये कम है तो ये आगे पीछे मूव नहीं हो रही, लेकिन आगे ऊपर नीचे ज्यादा है तो ये मूव हो सकती है। ठीक है, तो आपकी तस्वीर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो किस तरह है। अब मैंने इसको ऐड कर दिया तो देखें अब मेरी तस्वीर इसमें आ गई। सही, तो अब देखें क्या हुआ, आपने इसमें एक चीज तो यहाँ से शेप्स यहाँ से डाली आपने, कलर्स वगैरह आपने यहाँ से इसके सेट किए, लाइंस वगैरह की सेटिंग यहाँ से की, फॉन्ट की, ये सब चीजें हो गई, एनिमेट वगैरह। अगर आपको कोई इसके अलावा कोई शेप्स चाहिए हो, ठीक है, या एलिमेंट्स चाहिए हो, कोई और किस्म का कोई ग्राफिक्स चाहिए हो, तो ये जो एलिमेंट्स है ना, ये एक ऐसा बंडल है कि जहां पर आपको हर तरह की चीज मिल जाएगी एलिमेंट्स में। यहाँ आपको वीडियोस भी मिलेंगी, यहाँ पे आपको ऑडियो भी मिलेगी, यहाँ पे आपको ग्राफिक्स भी मिलेंगे, यहाँ पे आपको तस्वीरें भी मिलेंगी, यहाँ आपको चार्ट्स भी मिलेंगे। यूं समझ लें कि कैनवा का सारा खजाना यहाँ पर है। ठीक है, आप एक खाली पेज खोलें और सिर्फ एलिमेंट्स जोड़कर आप चीज बना सकते हैं। बिल्कुल खाली पेज खोलें तो भी आप एलिमेंट्स को जोड़ के, अगर आपकी क्रिएटिविटी है, अच्छी माइंड की क्रिएटिविटी है, तो आप इसमें से टेक्स्ट और एलिमेंट्स इन दो को मिलाकर आप कोई भी चीज बना सकते हैं, कोई भी डिजाइन बना सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। समझ में आ गई ये सीवी वाली बात? मेरे ख्याल में कि यहाँ इतनी काफी है। जी, सीवी के हवाले से अगर किसी का सवाल है तो ले लें, वरना फिर हम आगे बढ़ते हैं जी। हमारे पास अभी बस ये आधा घंटा 40 मिनट अभी हैं इस वर्कशॉप के। अगर सीवी के हवाले से किसी का कोई सवाल हो तो वो करें, वरना फिर हम आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब फिर अगला टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक अस्सलाम है, अब वालेकुम। ये देख, जी वालेकुम सलाम। सर एक बात पूछनी थी कि जैसे प्लेजरिज्म आ जाता है तो क्या ये कैनवा का जो डाटा है इसका भी प्लेज आता है? प्लेजरिज्म तो बेसिकली आपके जो जिसमें जो आपने टेक्स्ट यूज किया है ना, उस टेक्स्ट के ऊपर प्लेजरिज्म होता है। अगर उस टेक्स्ट के अंदर प्लेजरिज्म आया है तो वो और कैनवा से आपने बनाया हो तब भी आएगा उसमें। एक और चीज, जैसे वर्ड पे कुछ आवाज गलत तो आवाज जी आवाज कर देते हैं उसको, तो वो दोबारा वापस आ, तो इस पे भी वही अप्लाई होगा या कोई और तरीका होगा? हाँ, इसमें आप अंडू करने के लिए कंट्रोल जी कर सकते हैं। सॉरी, आपकी आवाज कट गई है। अंडू करने के लिए इसको मतलब कंट्रोल जी उसी तरह अप्लाई होगा जिस तरह वर्ड फाइल पे बिल्कुल, होता है, वो इस पे भी उसी तरह हाँ बैक जी, पे हाँ चला जी, जाएगा? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल जी, ये आपके यूज होते हैं इसके अंदर। और इसके अलावा आप कंट्रोल डी के जरिए कॉपी बना सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की। अब देखिए इस ऑब्जेक्ट पे मैंने क्लिक किया, कंट्रोल डी किया, तो इसकी एक कॉपी बन गई। ठीक है, ये कंट्रोल डी से इसकी एक कॉपी बन गई। तो अगर फर्ज कर लें एक ऑब्जेक्ट को आपने ज्यादा कॉपियां बनानी है तो आप बड़े आसानी से कंट्रोल डी करके उसको, ऑब्जेक्ट को कॉपी बना सकते हैं। ठीक है, ठीक। अब ये थैंक यू जो मैं सर। आपको, वेलकम जी, ये मैं आपको जो टूल्स बता रहा हूँ ना, ये एक दफा आपको इसके अंदर चलना आपको आ जाए ना, तो उसके बाद यूट्यूब पर इसके बहुत सारे ट्रिक्स हैं, लोगों ने बड़ी जबरदस्त जबरदस्त ट्रिक्स की हैं। हमारा तो क्रिएटिव माइंड शायद इतना अच्छा नहीं है, लेकिन लोगों ने इससे बड़े फायदे उठाए।
अब वो सिर्फ क्रिएटिविटी है, यानी वो आपको टूल्स हैं, यानी जैसे आप बढ़ई को औजार सिखा देते हैं ना, तो बज़ाहिर तो वो काटना और तोड़ना और इस टाइप का काम करता है ना, लेकिन मसला ये है कि वो उससे वो जो खूबसूरत डिजाइन बनाते हैं वो उसकी क्रिएटिविटी होती है। तो इसी तरह आपका जो कैनवा के अंदर आपको, मैं आपको वो चीजें बता दूंगा जो आप इससे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसकी क्रिएटिविटी के लिए आप लोगों के बने बनाए डिजाइन, उनके आइडियाज को आप यूट्यूब पे इनकी वीडियोस देखें कैनवा की, और या आपके इसके रील्स देखें। उस रील्स में आपको छोटी छोटी टिप्स होती हैं, वो आपको मिल जाती हैं। ठीक है, तो एलिमेंट्स में आपको देखें, शेप्स में आप आ गए, शेप्स में आपको ये इस तरह की शेप्स मिल गई। और अच्छा, इसमें एक ये चीज है फ्रेम। जैसे आपने ये जो तस्वीर लगाई ना, ये एक फ्रेम के अंदर मैंने लगाई है। तो इस तरह की बहुत सारी फ्रेम्स हैं। कुछ फ्रेम्स आपके सामने यहाँ पे हैं, कुछ के कोड होते हैं कि जो लोग आपको देते हैं, लोगों ने फ्रेम्स बनाए होते हैं, उसके कोड उन्होंने शेयर किए होते हैं। बड़े खूबसूरत खूबसूरत फ्रेम बनाए होते हैं। ठीक है ना, तो आप उन फ्रेम्स के अंदर उसको वो कर सकते हैं। मसलन आपने ये फ्रेम लिया, आप एल्बम आपने बनाया था, आपने ये तस्वीर इसमें उठा के रखी। अच्छा, राइट क्लिक किया इस पे, आपने इसको डिटेच इमेज किया तो ये बाहर निकल आएगी, उससे बाहर निकल आएगी। अब देखिए मैंने इस पे क्लिक किया तो ये देखें, अब इसके अंदर ये फ्रेम जैसे बना हुआ है उसी तरह इसके अंदर ये तस्वीर हो गई, बन गई। ठीक है, इसको मैं राइट क्लिक करके डिटेच करूंगा तो ये इसमें से बाहर निकल आएगी। अब मैंने इसमें गोल के वाले उसके ऊपर रखा तो ये देखें, ये आ गई। तो ये फ्रेम्स हैं मुख्तलिफ, इन फ्रेम्स को आप एलिमेंट्स में से देख सकते हैं। कलर्स हैं मुख्तलिफ, आपने कलर्स कोई चूज करना है इसका। अच्छा, ये इसके ये जो एरो के निशान है ये बहुत छोटे छोटे हैं, यहाँ पर नजर नहीं आ रहे। तो अब देखें यहाँ पे ग्राफिक्स आपको चाहिए कोई, मसलन आपने कहा कि जी अ, कोई भी एक शेप आपको चाहिए, आपने कहा ये एक शेप है मुझे चाहिए। ठीक है, आपने डिजाइन के अंदर आपने इसको ऐड किया, तो अब आप उन शेप्स के नाम भी यहाँ लिख सकते हैं। मसलन मैंने फर्ज कर लो कि मैंने कहा पेंटागन। ठीक है, पेंटागन मैंने कहा तो ये 5 कोनों वाली जो होती है उसको पेंटागन बोलते हैं। ठीक है, अभी देखें मैंने पेंटागन पे क्लिक किया तो ये देखें ये पेंटागन आ गया। सही। अब इसको इसकी कलर्स वगैरह वगैरह मैं यहाँ से सेट कर सकता हूँ, चाहूँ तो इसका कलर यहाँ से सेट कर दूँ। ठीक है, और अगर और कोई इसके अंदर वो करनी हो तो मैं यहाँ से कलर्स की सेटिंग कर सकता हूँ। अब मसलन ये देखें, ये ग्रेडियंट्स कलर्स कहलाते हैं, जिसमें शेड होते हैं, इनको ग्रेडियंट कलर कहते हैं। आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के ग्रेडियंट कलर हैं। अच्छा, इसमें मजे की बात ये भी होती है कि आपने एक तस्वीर उठाई ना, वो तस्वीर के अंदर जितने कलर इस्तेमाल हुए हैं ना, उनका एक सेट आपको यहाँ पे बना के दे देगा शुरू में। आप उन्हीं कलर्स को इस्तेमाल करके इसके बाकी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ताकि आपकी जो कलर की स्कीम है वो उसी तरह रहे। ठीक है, तो ये भी एक इसकी बहुत बड़ी हेल्प है कि आपको यहाँ पर शुरू में एक जो शुरू के कलर्स हैं वो उसमें वो दिखाता है कि आपके ये कलर इसमें यूज हुए हुए हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ तक सीवी बात खत्म हो गई, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम दूसरी जो बात आते हैं, मेरे ख्याल में कि प्रेजेंटेशन को भी हम पीछे करते हैं, सबसे पहले जो है ना हम रिसर्च के ऊपर आते हैं कि इसमें रिसर्च हमें क्या फायदा देती है। अच्छा, अगर आपने जब भी आप यहाँ सर जब कोई काम खोलते हैं तो इसको अलग विंडो में ये खोल देता है। ठीक है, इसको अलग विंडो में खोल देता है। आप उसको मेन के ऊपर आके भी आप यहाँ पर दूसरा क्रिएट कर सकते हैं, और आप इसको यहाँ से ये जो बिल्कुल ऊपर है ना, ओपन मेन्यू, इस पे क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, ये जो आपने खोला हुआ है उसको एक तरफ कर देगा और आपको मेन उसकी जो लाइन है वो फिर से दिखा देगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से आप क्रिएट पे दोबारा क्लिक करके कोई नया काम खोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपने क्लिक किया, नया काम खोला, और अब आपने इसमें से ऑप्शन जो है इसमें से लेना, जैसे ब्रेनस्टॉर्म है या इस तरह का डॉक है या वर्कशीट है,
प्रेजेंटेशन ब्रेनस्टॉर्म इस तरह होता है कि किसी भी चीज के हवाले से आपने कोई आइडिया लेना हो तो आप ब्रेनस्टॉर्म के ऑप्शन यूज करते हैं, कोई आपको आइडिया चाहिए हो तो मुख्तलिफ वो है इसमें। मैंने फर्ज कर लें कि मैंने डॉक खोला, ठीक है। क्रिएट डिजाइन में मैंने डॉक यानी डॉक्यूमेंट खोली, ठीक है, एक डॉक्यूमेंट मैंने खोली। तो इसने देखिए मैंने आपसे कहा कि जब भी मैं कोई नया काम क्लिक करता हूँ ये उसको यहाँ खोल लेता है। अब यहाँ पर एक चीज और भी है कि ये फाइल का जो नाम है ना वो यहाँ पे आप अपने फाइल का नाम रख सकते हैं, ABC जो भी आपने इसका नाम रखना है, ABCD, ये आपने यहाँ फाइल का नाम रखना है, ठीक है। और आपने इस फाइल को अगर डाउनलोड करना है तो आप शेयर के ऊपर क्लिक करके और यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करके और यहाँ पर उसको बता सकते हैं कि आपको ये PDF में चाहिए या कौन सी चाहिए, पेज साइज क्या चाहिए, या PNG चाहिए या वीडियो चाहिए, क्या चाहिए, ये यहाँ पे आप उसको चूज कर सकते हैं। पेज एक पहला पेज चाहिए, दूसरा पेज या सारे पेज चाहिए, ये सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, हम वापस आते हैं, पहले ये कर लें। अच्छा, अब देखें यहाँ पे एक खाली डॉक्यूमेंट खुल गया। सही, खाली डॉक्यूमेंट खुल गया तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन नजर आ रहा है, मैजिक राइट। मैजिक राइट आपको नजर आ रहा है, ठीक है। आपने इस पे क्लिक किया और आपने इसको कहा, अब देखिए मैजिक राइट खोलते साथ ही आपके सामने यहाँ पर कुछ ऑप्शन भी आ गए, आइडिया, ब्रेनस्टॉर्म, पैराग्राफ जनरेटर, केस स्टडी, बिजनेस प्रपोजल, इस तरह के सर्वे वगैरह वगैरह वगैरह। कुछ चीजें इसने अपनी तरफ से आपके सामने, कोर्स आउटलाइन मसलन फर्ज कर लें आपने कोर्स आउटलाइन बनाना है, आपने कहा कोर्स आउटलाइन, तो इसने क्या किया कि पहले से एक प्रॉम्प्ट बनाया हुआ है कोर्स आउटलाइन के लिए। सही, create a comprehensive course outline for a 12-week history class of the Silk Road, प्रोड्यूस, ये वो आगे पीछे। अब अगर फर्ज कर लें आप इसी के अंदर एडिट करके अपना एक आउटलाइन बनाएं तो भी अच्छा है, नहीं तो आप इसको खत्म करके और आप इसको सिंपली ये बोल दें कि क्रिएट एन आउटलाइन फॉर द क्लास उसूले हदीस का, ये उर्दू में लिख देते हैं, ठीक है, उसूले हदीस का तारुफ, ठीक है। मैंने इससे कहा कि क्रिएट एन आउटलाइन फॉर द क्लास उसूल हदीस का तारुफ। देखें क्या करता है ये। ठीक है, अब ये इसने बना लिया। ठीक है, अब मुझसे कह रहा है कि इसको मैं इंसर्ट करूं या आपने कॉपी करना है, मजीद इसमें आपने कोई काम करना है तो ठीक है, नहीं तो आप इंसर्ट करके या इंटर कर दें। आप इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा, ये इसके अंदर आ जाएगा। अपने इसको, इसका लैंग्वेज साइट बदला। सही, साइट बदलने में इसको, बहरहाल फिलहाल हम देखते हैं कि ये क्यों कर रहा है, बहरहाल। अच्छा, तो ये जो है ना आपने इससे ये टेक्स्ट बनाया है, अभी लैंग्वेज जो साइड है उसको फिलहाल मेरे ख्याल में ये है इसका डिक्रीज इंडेंट नहीं। अब ये एक मैंने उसको कहा कि इसका मुझे एक आउटलाइन बना दो, ठीक है। इसका आउटलाइन मैंने उसको कहा कि आप बना दो, तो इसने मुझे कहा कि ये तारुफ, इसका ये झेली उन्वान, ठीक है। अगर फर्ज कर लें कि ये चीज़ें, अब जैसे मैं इसका लैंग्वेज स्टाइल बदल रहा हूँ और मुझे यहाँ पे इसको लैंग्वेज स्टाइल का, चूंकि मैंने इसका ऑप्शन चेक नहीं किया है, तो ये क्या कर रहा है, इसकी जो झेली उन्वानात हैं उसको हाइड कर रहा है। अब ये इसको हाइड करने के लिए अनहाइड का यहाँ कोई बटन होगा, लेकिन चूंकि मैंने इसका बटन चेक नहीं किया है तो वो आपको तलाश करने पर यहाँ आगे पीछे मिल भी जाएगा। बहरहाल, तो ये मैंने इससे एक आउटलाइन बनाया है, इसको
को मैं कॉपी भी कर सकता हूँ, इसमें कॉपी करके, और मैं फर्ज कर लें कि अगले पेज में मैं जाके इसको मुझे किसी और काम में भी चाहिए हो ये मटेरियल, तो मैं उसको कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। सही, क्योंकि मैंने ये डॉक्यूमेंट खोल लिया, तो डॉक्यूमेंट में ये अगले सफ़े पर ये खुद ब खुद जाएगा। इसको देखते हैं कि ये क्या कर रहा है, क्विक एक्शन। अच्छा चलें, इसको हमने ये कहा कि ये इससे हमने एक मैजिक राइट करवाया कि हमने कहा कि जी मुझे एक आउटलाइन बना के दे दें, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने इसको कहा कि जी आस्क कैनवा से मैंने इसको कहा कि इसकी डिटेल या रीराइट टेक्स्ट कर दें, फर्ज कर लें इसको, मैंने कहा रीराइट टेक्स्ट कर दो इसको, चलो इसी को रीराइट कर दो। ठीक है, इसने तीन मुख्तसर रीराइट करके दे दी, क्योंकि वो एक जुमला तो उसने उसका रीराइट एक ही जुमले में करके मुझे दे दिया। मैंने इसको यहाँ से क्लिक किया तो क्या हुआ, जो है वो आ गया, वो जो दूसरा है उसको मैं डिलीट कर दूंगा। ठीक है, इसी तरह अगर फर्ज करने में इसको ये कहूँ कि मुझे इसका इस हवाले से हदीस देखें, इसने बाकायदा हदीस बयान कर दी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। अभी इसने मुख्तलिफ आपके सामने रखी है अहादीस, आप इसमें से तीनों को भी कॉपी कर सकते हैं, किसी एक को भी कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें बाज़ औक़ात ये जो ऐड करने के ऑप्शन में वो उसके साथ घिचमिच हो जाता है, तो आप इसको यहाँ से कॉपी करके और यहाँ से आप इसको ऐड कर सकते हैं एज अ पॉइंट। ठीक है, अब देखें उसी बात की हदीस का सबूत था, तो ये बात मेरी इसकी आगे बढ़ गई। ठीक है, अब मैं फर्ज कर लें इस हदीस को पकड़ता हूँ और मैं इसको कहता हूँ आस्क कैनवा, और मैं उसको कहता हूँ कि आप इसको करो, इसकी तशरीह कर दो। ठीक है, इसने मुख्तसर सी तशरीह कर दी इसकी। तो अगर आपने छोटे छोटे तफसील करनी है तो आप ये आस्क कैनवा वाली टूल को यूज करें, अगर आपने बड़ी तफसील करनी है तो आप मैजिक राइट को यूज करें। ठीक है, अब इसके आखिर में आके अब मैजिक राइट से मैं क्या करता हूँ, मैं इससे क्या कहता हूँ कि हदीस की अकसाम, और उन तफसील लिखें, हदीस की अकसाम और उनकी तफसील लिखें। ठीक है, अब ये देखें, तफसील के लिए अगर आपने करना हो तो आप इसको, अच्छा इसके अंदर एक और चीज है, मोर लाइक दिस। अगर आप कहें कि जी इसकी तरह का कुछ और मुझे लिख के दो, ठीक है, तो मोर लाइक दिस पे क्लिक करेंगे। मोर लाइक दिस पे आपने जब क्लिक किया तो इसने उसी को मुख्तलिफ अंदाज में लिख के दे दी आपको। सही, तो अब ये देखें, पिछला वाला भी आपके सामने है और ये अगला वाला। अब आप इनमें से जिसको आप मुंतखब करते हैं,
आप उसको कॉपी करके वहां पेस्ट कर दें, ठीक है। मसलन एक चीज आप उसने लिखी, लेकिन आपको, आपने कहा कि इसको थोड़ा और किसी और अंदाज से लिख दे, तो आप उसको मोर लाइक दिस कहेंगे, तो उसमें एक और अंदाज से आपको लिख के दे देगा। इसी तरह आपने कहा दिस बट, यही चीज है लेकिन मुझे क्या करना है, इनके कुतुब के नाम भी लिखें। बस कर लें, एक मैंने बोल दिया, इनकी कुतुब के नाम भी लिखें। हम देखेंगे आप क्या बोलता है ये। अब ये जो मेरे सवाल है ना, मेरा सवाल हो सकता है कि कमजोर हो, जिसकी बुनियाद पे फर्ज कर लें कि कोई चीज कमजोर हो सकती है, लेकिन ये कि अगर आप सवाल इससे बेहतर करेंगे तो चीज भी आपको ये बेहतर देगा। अब उसने कोई अहादीस साथ साथ बयान किए हैं और उसमें अहादीस का इन्होंने रेफरेंस दिया, अगर आप इसकी वजाहत कर देंगे कि आपको किस तरह की चीज चाहिए तो वो आपको उसी के हिसाब से दे देगा। मसलन मैंने कहा कि जी तकरीरी हदीस के ऊपर अगर कोई कुछ कुतुब हैं तो आप उनको लिखें, ठीक है। ठीक है, मैं उससे कहता हूँ कि तकरीरी, ये जो कैनवा का एआई है, ये आपके उस तरह का मददगार नहीं है जिस तरह की चैट जीपीटी या जेमिनाई है, लेकिन इसमें ब्रेन स्टॉर्मिंग उसको बोलते हैं, कि ये आपको आइडियाज देता है, ये आपके काम को मुनज़्ज़म करता है, आपके काम को अच्छा बेहतर अंदाज में पेश करने के लिए आपको उसकी आउटलाइन बना के दे देता है, ठीक है ना। कुछ ज़रूरी काम आपको करके दे देता है, लेकिन अगर आपने डिटेल में जाना हो, उसके डिटेल रेफरेंस आपको चाहिए हो, और उसकी डिटेल लिंक्स चाहिए हो आपको, या आपने कोई ख़ास उसकी शुमारियात या इस टाइप की कोई चीज़ करनी हो, तो फिर उसके लिए आप चैट जीपीटी या जेमिनाई यूज़ करें। लेकिन अगर आपको आम कंटेंट लिखना है, एक अच्छा मवाद आपने लिखना है, उसके इब्तदाई काम करना है, तो ये आपको यहाँ पर डिज़ाइन के साथ, इसमें फ़ायदा ये है कि आप इसके साथ डिज़ाइन कर सकते हैं, इसके साथ चार्ट्स बना सकते हैं, इसके साथ तस्वीरें ऐड कर सकते हैं, आप अपने इस काम को बेहतर अंदाज में पेश कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें मैंने इसको तकरीरी में कहा था कि कुतुब दे दें, कुतुब इसने कोई ख़ास नहीं दिए हैं, लेकिन बहरहाल ये इसके साथ आप देखें यहाँ नीचे लिखा भी होता है, ए आई कैन मेक मिस्टेक्स, ए आई जो है ना गलतियां कर सकता है, प्लीज चेक फॉर एक्यूरेसी, इसको एक दफा चेक जरूर करें। मसलन अगर आपको ये कोई जवाब दे देता है, जरूरी नहीं है कि ये ठीक भी हो, गलत भी हो सकता है, तो उसको आपने चेक करना है। तो अब ये ए आई टूल्स जो है ना, इसके ये जो ए आस्क कैनवा और ये मैजिक राइट, आपको हर जगह पे आप कर सकते हैं, इसको आप पावर पॉइंट में भी यूज कर सकते हैं, आप इसको सीवी में भी यूज कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं आप, ठीक है। जिस तरह आपने सीवी के अंदर मैंने एक टूल आपको यूज करना बताया था, इसी तरह आप ये भी यूज कर सकते हैं, मैजिक राइट भी यूज कर सकते हैं। और मैजिक राइट कब यूज कर सकते हैं, जब आप टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो टेक्स्ट का ऑप्शन होता है ना आपके सामने आता है, जब आप उसको क्लिक करेंगे तो तब आप, जैसे आप फर्ज कर लें एक और मैंने डॉक्यूमेंट खोलना है, एक और मैंने, अब पावर पॉइंट पे आता हूँ, मेरा ख्याल है ये इतना काफ़ी होगा, क्योंकि इसके अंदर कोई ऐसी खास ज़्यादा डिटेल नहीं है। बाकी ये सारी फॉर्मेट के हवाले से ही, इस तरह का फॉर्मेट करना है, और इसी में से आस्क कैनवा के ज़रिए, और जो जो उसका मैजिक राइट है, ये दो टूल आपने यूज़ करने हैं। अब ये आपकी उसके ऊपर है कि आप जितना अच्छा सवाल इससे करेंगे उतना ही आपको ये अच्छा जवाब देगा। अच्छा, आपने कहा कि जी मैंने क्या करना है, क्रिएट प्रेजेंटेशंस, ठीक है, मैंने प्रेजेंटेशंस बनानी है।
आप अगर इसको अपनी फर्ज कर लें कि इसको आदत बना लेना, तो इसमें बहुत अच्छी, यानी एक तो ये कि आपका कमांड इसमें हासिल हो जाएगी, आपको इसकी चीज जो है ना, वो जो इसकी कीज है वो याद होंगी, तो आपको दोबारा जो है ना उसको देखने की जरूरत नहीं होगी। दूसरा ये कि इसमें डिजाइनिंग और सब कुछ अवेलेबल है। चंद क्लिक से आप अपने एडजस्टमेंट खुद कर सकते हैं उसको, बजाय कि उसके लिए कोई खास फॉर्मेट आपको सीखना पड़े। ठीक है ना। तो अब फर्ज कर लें कि मैंने ये जो है एक यहाँ से ऑल 10 पेजेस, ये मैंने एक प्रेजेंटेशन, इसका फॉर्मेट मैंने इससे लिया। ये देखें, इसमें मुख्तलिफ प्रेजेंटेशन फॉर्मेट है। मसलन चले मैं इसको कहता हूँ इस्लामिक, कोई देखता हूँ कि अगर इस्लामिक कोई हो उसमें, इस्लामिक टेम्पलेट, इस्लामिक प्लान टेम्पलेट, ठीक है। ये देखें, इस्लामिक न्यू ईयर, ग्रुप प्रोजेक्ट, रमजान प्रोजेक्ट, इस्लामिक बिजनेस, ठीक है, प्रेजेंटेशन। फर्ज कर लें कि मैं इसमें देखता हूँ रिसर्च डिफेंस के हवाले से अगर कुछ है। रिसर्च डिफेंस, देखें क्या करता है ये देखें, थीसिस डिफेंस, ठीक है, रिसर्च थीसिस एंड रिसर्च डिफेंस प्रेजेंटेशन, ठीक है। मसलन मैंने ये आप एक मैंने एक वो लिया 11, इसमें मैंने अपने उर्दू के वो कर दिए, बना दिया प्रेजेंटेशन। अब ये देखें, यहाँ पे आप क्लिक करते हैं, ये इसकी पहली स्लाइड, ये इसकी दूसरी स्लाइड, ये इसकी तीसरी स्लाइड, चौथी, ठीक है। एक तो ये है सही। और अगर आपने इसकी प्रेजेंटेशन देखनी हो तो आप प्रेजेंट में क्लिक करके इसको देख भी सकते हैं। अभी चूंकि ये सादी बनी हुई है, कोई एनिमेशन एनिमेशन नहीं है इसके अंदर, तो सिंपली ये आपके सामने इस तरह आ रही है। लेकिन अगर आपने इसके अंदर कोई एनिमेशन ऐड की, मसलन मैंने कहा कि ये जो थैंक यू है, या ये चलो डिफेंस यहाँ से लिखते हैं, ये जो है ये एनिमेट हो, और ये किस तरह आए, ऐसे आए, ऐसे आए, चले ऐसे आए। अब मैंने इसको कहा प्रेजेंट। अब देखें इसने क्या किया, इसको उस तरह का किया जिस तरह मैंने प्रेजेंट किया। अच्छा, इसी तरह इसके ये दरमियान में इसका एक ऑप्शन होता है, ये देखें, इसके दरमियान में आप क्लिक करेंगे तो अगर आपने पेज ऐड करना है तो ऐड पेज करेंगे। अगर आपने ट्रांजिशन ऐड करनी है, ट्रांजिशन ये होता है कि जब एक स्लाइड बदलती है दूसरी, तो इसके दरमियान जो उसकी वो एनिमेशन होती है एक खूबसूरत किस्म की एक, तो अगर आप उसको क्लिक करते हैं और यहाँ से आप देखें ऐसे या ऐसे, ठीक है, मसलन फर्ज कर ले मैंने ये कर दिया। अब ये इसकी एनिमेशन की आपको जब YouTube पे और आप उस पे देखेंगे ना, लोगों ने ऐसे जबरदस्त डिजाइन बनाए हुए हैं। और सिर्फ ये है कि वो मुख्तलिफ टूल्स को जोड़ के, उनकी क्रिएटिविटी माइंड उनकी है, उन्होंने उससे नए नए डिजाइन बनाए हुए हैं इसी एनिमेशंस को यूज करके। ठीक है, अब ये देखें, अगर हम इसको प्रेजेंट करते हैं तो पहला ये हुआ, जब हमने दूसरी स्लाइड बदली तो क्या हुआ, ऐसे करके वो एनिमेट हो गया। तो आप अपने एक तो इसके अंदर एनिमेशन अगर आपने ऐड करना हो या आपने इसको ट्रांजिशन ऐड करने हो, तो आप ऐसे ऐड कर सकते हैं। अगर आपने इसकी हेडिंग्स को चेंज करना है या फॉन्ट चेंज करना है, तो फॉन्ट, फॉन्ट साइज, और उसकी कलरिंग, और उसके पैराग्राफ, उसके बुलेट्स, उसके इफेक्ट्स। इफेक्ट्स जो है ना, ये देखें, अगर आपने इसको ऐसे रखना है, ऐसे रखना है, ऐसे, ऐसे, ये इफेक्ट्स हैं, ठीक है। अगर आपने उसकी जैसी भी सेटिंग करनी है, ये इस तरह रखना है, ऐसे रखना है। और इनके फिर ये जो सेटिंग्स है, ये इसको मजीद आप क्या कर सकते हैं, ये कम या ज्यादा कर सकते हैं, या इसको आगे पीछे कर सकते हैं। तो ये अब आपकी जो इफेक्ट्स हैं, इफेक्ट्स में, एनिमेशन में क्या है, इसकी जो मूवमेंट है, और इफेक्ट्स में जो इसकी, इसको जो डिजाइन की जो खूबसूरती है, इफेक्ट्स,
ठीक है। एक और चीज होती है, उसको कहते हैं ओपेसिटी ट्रांसपेरेंसी। ओपेसिटी ट्रांसपेरेंसी क्या चीज है? इसको हम यूं समझ लें कि ये डिजाइन है, फर्स्ट कर लें, ठीक है। ये डिजाइन है और इसको मैं, ये टेक्स्ट इसके ऊपर लेके आना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये या इस डिजाइन को मैं इसके पीछे लेके जाना चाह रहा हूँ, तो कैसे लेके जाऊंगा? राइट क्लिक करके, लेयर पे क्लिक करके, और सेंड टू बैकवर्ड करके, या सेंड टू बैक, ये सारे सबके पीछे चला जाएगा, ये एक के पीछे चला जाएगा। अगर तीन है तो एक के पीछे चला जाएगा, और सेंड टू बैक करूंगा तो तीनों के पीछे चला जाएगा। सेंड बैकवर्ड में किया तो देखें ये इसके पीछे चला गया, ठीक है। अच्छा, मैंने इसको क्या करना है कि मैं चाहता हूं कि ये जो मैंने ये किया है ना, ये बिल्कुल हल्का सा शेड आए, इतना ज्यादा गाढ़ा कलर ना आए, और मेरा टेक्स्ट भी नजर आए, तो मैं इसको ये ट्रांसपेरेंटी सी क्या है, ये हल्का कर दूंगा मैं, ठीक है। ये बिल्कुल हल्का सा महसूस होगा। तो आपने देखा होगा अक्सर जो अच्छे खूबसूरत डिजाइन होते हैं उसके पीछे कुछ हल्की सी चीज होती है, जो आपके टेक्स्ट को तो मुतासिर नहीं करती, लेकिन एक खूबसूरत लुक देती है। तो ये आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से ओपेसिटी या ट्रांसपेरेंसी, दूसरे टूल्स के अंदर ओपेसिटी है, और यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी लिखी हुई है। इसी तरह क्रॉप क्या है, किसी चीज को आपने, किसी तस्वीर को आपने काटना हो तो क्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी फॉन्ट का, किसी चीज का स्टाइल, मसलन इसका स्टाइल मैंने यहाँ से कॉपी करना है, तो मैं यहाँ से इसका कॉपी स्टाइल करके, और किसी और चीज पे अगर फर्ज कर लो मैं चाह रहा हूँ कि ठीक है, मैंने इसके ऊपर पेस्ट स्टाइल कर दिया, 2 मिनट में इसको फिर वापस करता हूँ, कॉपी, कॉपी स्टाइल, और ये देखें जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो क्या है, उसका भी उसी तरह स्टाइल बन गया। तो आपको हर चीज के लिए बार बार स्टाइल करने की जरूरत नहीं है, आप कॉपी स्टाइल यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। पोजीशन आप यहाँ से भी इसको, अगर आप बहुत ही कैलकुलेटेड किस्म की पोजीशन करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से पोजीशन कर सकते हैं। फिर इसी के अंदर जो है ना, ये जो अलाइनमेंट है पेज के अंदर, ठीक, ये भी आप कर सकते हैं। ये अलाइनमेंट में बड़े कमालात मौजूद हैं, अगर आप वो करें तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। आप इसको ट्राई कीजिएगा, क्योंकि सब चीज़ें तो यहाँ इस वक्त समझाना मुश्किल होगा। मसलन ये मैंने 3 दायरे ऐसे रखे हुए हैं ना, इन सबको मैंने सेलेक्ट किया, और मैंने यहाँ से अलाइन में, ये देखिए राइट क्लिक से भी होता है, और ऊपर टूल बार पे भी ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं अक्सर। अलाइन में मैं आया तो मैंने इसको कहा कि सेंटर, सेंटर किया तो देखें ये सेंटर में आ गया तीनों, सही है। दूसरा ये कि जब आप इनकी मूवमेंट करते हैं तो इसके साथ ना गाइड्स भी आते हैं, गाइड्स जिसको कहते हैं, ये जो आपको बता रहा होता है कि ये आपने इधर मूव कर दिया है, या आपने इसके बीच में ले आया है, या इसके साइड पे चले गए, या इसके कोनों के साथ आपका ये हो रहा है। तो इससे आपको क्या फायदा होता है कि आपको अंदाजा होता है कि ये मैंने इसको बिल्कुल इसके बीच में रखा है, या इसको मैंने इसके साइड के इसके साथ लगा हुआ रखा है। तो ये आपको साथ साथ ये जो छोटी छोटी लाइनें नजर आ रही होती है ना, ये आपको उसके अंदर गाइड्स दे रहा होता है, सही है। तो आप देखें आपकी प्रेजेंटेशन के अंदर आपको डिजाइन करना आ गया। डिजाइन तो आपको पहले भी आता था, वहां से जब मैंने सीखा, बताया था कि टूल्स में आपने ये चीजें करनी है। यहाँ से आपने शेप्स लेनी है, बहुत सारी खूबसूरत खूबसूरत शेप्स होती हैं, बहुत सारी एलिमेंट्स में और भी, जैसे फर्स्ट एलिमेंट्स में मैंने कहा कि मुझे 1 2 3 जो है, 1 2 3 1 है, जैसे मैंने कहा 1, ठीक है। तो ये देखें एलिमेंट्स में इसने 1, मुख्तलिफ किस्म के 1 लिख दिए। अच्छा, मैंने इसी तरह कहा कि ऑफ, ऑफ लिखा मैंने, तो ये देखें 30% ऑफ, 60% ऑफ, वगैरह वगैरह। अच्छा, इसी तरह आप जनरेट, इसके साथ नीचे एक ऑप्शन होता है जनरेट, यानी आपने देखा कि आपकी पसंद की कोई चीज यहाँ नजर नहीं आ रही, तो आपने यहाँ से जनरेट करने के लिए प्रॉम्प्ट दे दिया उसको, तो आप वो जनरेट भी करा सकते हो, ठीक है। तो इसमें ये एलिमेंट्स में इतनी चीजें हैं ना, इतनी सारी चीजें हैं कि अगर आप इनको अप्लाई भी करेंगे ना, तो आपको मेरे ख्याल है कि साल लग जाएगा, इतनी सारी चीजें हैं इसके अंदर। और इन्हीं में से आप अपने डिजाइन बना सकते हैं। अब आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है कि आपने इसको कैसे यूज करना है, आपकी कलर की स्कीम कैसे रखनी है, सब चीजें आपको उसमें मालूम होंगी।
अब ये देखें, जब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये इसकी अपनी कलर स्कीम क्या है, ये इन 3 कलर पर मबनी है। तो इसने वो कलर स्कीम मुझे बताई। मैं चाहूँ तो अब इसके अंदर जो है फर्स्ट कर लें कि मैंने इसकी इस कलर को मैंने चेंज करना है। तो ये देखें, अच्छा ये ऊपर ये बता रहा है कि इस पूरे थीसिस के अंदर ये वाले कलर यूज हुए हैं, ठीक है, इस पूरी थीसिस कह रहा हूँ, सॉरी, प्रेजेंटेशन के अंदर। आप चाहें तो ये जो इसकी इन कलर्स को भी कर सकते हैं। मसलन आपने कहा ऊपर मैंने लाल यूज किया, तो मैंने यहाँ पे भी लाल यूज करना है, ठीक है, तो आपने यहाँ लाल यूज कर दिया। इसी तरह आपने कहा ये सारी लाइंस मैंने लाल ही रखनी है, तो आपने इसको यहाँ से क्लिक किया। समझ रहे हैं कुछ बात को? तो ये कलर स्कीम के बारे में भी आपको यहाँ आइडिया देता है कि आपकी इस डॉक्यूमेंट में ये कलर स्कीम यूज हुई है। इसी को आप आगे फिर दूसरे जो इसके अंदर एलिमेंट्स डालते हैं, उन एलिमेंट्स के कलर को आप इसके मुताबिक बड़े आसानी से कर सकते हैं, बजाय ये कि आप कलर में जाके ढूंढते रहें कि कौन सा वाला कलर है और कौन, ये कैसे मैं निकालूंगा इसमें से ये कलर ना। तो बहुत इजी है। अब इसी के अंदर आपने कहा कि जी फर्स्ट कलर में देखता हूँ थीसिस के नाम से कोई है लफ्ज, थीसिस। देखें कोई एलिमेंट में थीसिस के नाम से, ये देखें थीसिस के नाम से क्या हुआ, इसने आपको वो दिखा दिए इमेजेस। आपने कहा ये थीसिस के हवाले से फर्स्ट करने की ये एक मैंने एक तस्वीर डाल दी। अच्छा, अब थीसिस के हवाले से ग्राफिक्स हैं, स्टाइल हैं, इस तरह की चीजें आपको इसमें मिलेंगी। अच्छा, इसी तरह आपने कहा रिसर्च, रिसर्च आपने लिखा, तो देखें रिसर्च के हवाले से कुछ आपको आइकन्स मिल गए। ये बहुत सारे हैं, आपने इनको ढूंढना है ना, तो ना खत्म होने वाली एक चीज आपको नजर आएगी इसमें, इतनी ज्यादा है। देखें, तो आप समझ लें कि अगर आपको सिर्फ एलिमेंट्स और टेक्स्ट इन दो चीजों से भी आप काम लें, तो आप कैनवा से बहुत सारा काम ले सकते हैं, क्योंकि यही सारी चीजें उसी को आपने यहाँ पे ऐड करना है। आपको ग्रुप अनग्रुप करना आता है, आपको लेयर्स को आगे पीछे करना आता है, ठीक है ना। मैंने आपको राइट क्लिक करके बोला था कि इसको लेयर्स को आप आगे पीछे मूव कर सकते हैं। सेंड टू बैक करता हूं तो देखें ये उसके पीछे चला गया, उन दोनों के पीछे पड़ा हुआ है ये इस वक्त, ठीक है। तो अगर मैं इसको ये लेके आता हूँ, ये देखें मैंने इसका आधा हिस्सा इसके पीछे से दिखाया है। तो ये जो अगर आपने ड्राइंग्स को आगे पीछे करना हो, अच्छा इसी तरह अगर आपने इसको कहा जी इसको मैंने ट्रांसपेरेंसी मैंने हल्का करना है, तो ये इसको, ये तो अभी इसने बड़ा वाला सेलेक्ट किया हुआ है। अब फर्स्ट कर लें कि इसको मैंने पहले, अगर फर्स्ट कर लें कोई चीज़ आपसे क्लिक नहीं हो रही, तो आप पहले उसको उसके पीछे ले जाएं, सेंड टू बैक ले जाएं। अब इसको आप यहाँ से पकड़ के इधर कर लें। अब इसको आपने इसको यहाँ से कलर इसका हल्का कर दिया, अब यहाँ इसके ऊपर ले आए। अब आपने इसके पीछे इसको लेके जाके रख दिया, सेंड टू बैक। तो आप देखें एक हल्का सा आपको वो आ रहा है इसमें। इसी तरह इसको आपने फ्लिप करना है, तो आप यहाँ से फ्लिप करके हॉरिजॉन्टल आप इसको ऐसे भी मोड़ सकते हैं, और अगर आपने फ्लिप करके इसको वर्टिकल तो ये ऐसे उल्टा कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब मैं इसको मैंने इसको करना है उल्टा, तो ये देखें। और अगर मैंने इसको इस तरफ करना है, तो ये आप ये कर सकते हैं। इसी तरह किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप करके यहाँ से इसको मूव भी कर सकते हैं, ये देखें ऐसे ऐसे मूव भी करना है। तो इसकी रोटेट कर सकते हैं आप इसको, इसकी पोजीशन को बदल सकते हैं, उलट पुलट कर सकते हैं, आप इसको क्रॉप कर सकते हैं। क्रॉप ये होगा कि ये देखें आपने इसको काट के इस तरह कर दिया और ओके कर दिया, तो ये देखें कट गया, सही। इसी तरह ये आर्क वगैरह ये उसके लिए जो राउंड वगैरह कॉर्नर के लिए होता है। इसी तरह आपने ये लाइन की थिकनेस अगर आपने बढ़ानी है या डॉटेड करनी है या सीधी लाइन करनी है, तो आप ये इन चीज़ों के लिए। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप इन सारी टूल्स को देखें ना, तो आप इसी तरह पिक्चर्स को, अगर जैसे आपने फोर्स कर लें कि मैंने जो अपलोड की थी अपनी थी पिक्चर ना, ये वाली पिक्चर है, मैंने कहा कि इसका जो बैकग्राउंड है ना, मैंने इसमें से ये रिमूव करना है, मैं इसमें ये ब्लू बैकग्राउंड नहीं रखना चाह रहा, ठीक है। मैंने इसको बीजी रिमूवर पे क्लिक किया, तो ये देखें इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया। अब ऐसी जगह जहां पर आपने तस्वीर रखनी हो, मसलन ये देखें, और आपने इसको इसके ऊपर लेयर इसके ऊपर ले आए, ब्रिंग फॉरवर्ड,
ठीक है, अब ये 2 मिनट, ब्रिंग टू फ्रंट, ये देखें। अब ये अब ये देखें, ये आधा उसके उस पीछे वाले के आगे है, और ये आगे वाले के इसके पीछे बीच में है, इसको मैंने रख दिया। तो ये जो ड्राइंग को आप आगे पीछे करके सेट कर सकते हैं इसके अंदर। तो इसी तरह ये प्रेजेंटेशन हो गई, रिसर्च हो गई, और आपकी सीवी हो गई, और ये एलिमेंट्स हो गए। और अगर आपने कोई फाइल अपलोड करनी है तो फाइल अपलोड हो गई। इसी तरह वीडियोस के लिए भी आप इसके अंदर जो है, ये देखें वीडियोस, वीडियो पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ से कुछ पहले से बनी बनाई वीडियोस भी आ गई। ठीक है, मैं चाहूँ तो मैं इसमें कोई वीडियो मसलन मैं कर दूं कि फूड, मसलन फर्स्ट कर लें कि, चले मैं देखता हूँ कि बिरयानी है इनके पास कि नहीं। बिरयानी, बिरयानी नहीं है इसके पास। कि चलो मैं फूड पे करता हूँ। फूड, फूड के हवाले से भी इनके पास कोई वीडियो नहीं है। फिर वो आप एलिमेंट में भी ढूंढ सकते हैं। अगर फर्स्ट कर लो आपको इनके पास बड़ा कोई वो नहीं मिल रहा, टेम्पलेट, असल में ये टेम्पलेट हैं, वीडियो के टेम्पलेट्स हैं। तो आपको ये मुख्तलिफ किस्म के टेम्पलेट्स आप यहाँ से देख सकते हैं। मसलन आपने ईद का, मैं देखता हूँ कि ईद का होगा शायद। ईद का नहीं, ईद का भी नहीं है। ये फिर आप एलिमेंट्स में ढूंढें। बहरहाल आपने क्या किया कि आपने वीडियो बनानी है, वीडियो आपने यूट्यूब के लिए बनानी है। तो 19 20 ज़रब 10 80, ये आपकी वीडियो यूट्यूब के लिए। अगर आपने रील्स के लिए बनानी है मोबाइल वीडियो तो ये करनी है। अगर आप फेसबुक के लिए वीडियो बनानी है तो ये है, ये साइज है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है इंस्टाग्राम की, टिकटॉक की, यूट्यूब शॉर्ट्स की, जो भी आपने बनानी है तो ये उसका साइज पहले से उसने सेट करके रखा हुआ है। मसलन मैंने अभी वीडियो के ऊपर क्लिक किया यूट्यूब के लिए। अब ये यूट्यूब की एक वीडियो है, इसमें आप क्या कर सकते हैं, आपके बनाए हुए छोटे छोटे क्लिप्स हैं, आप उसको अपलोड करें। ठीक है, और इसको यहाँ ऐड करते जाएं। अपलोड में से जाके आप यहाँ से, अपलोड में से जाके आप यहाँ से क्या कर सकते हैं कि कोई भी वीडियो पकड़ सकते हैं यहाँ से, और आप इसको इसमें ऐड कर सकते हैं। तस्वीरें भी ऐड कर सकते हैं, वो भी आपकी वीडियो में फिर वो चलेंगी। ठीक है ना, आप इसमें तस्वीरें, टेक्स्ट कुछ भी डाल दें। वो जब आप वीडियो रन करेंगे, आपने एनिमेट की होगी कोई चीज़ तो वो भी चलेगी। आपने वीडियो ऐड की होगी तो वो सारे टुकड़े जोड़कर आप एक खूबसूरत सी वीडियो बना सकते हैं। ठीक है ना। तो फर्ज करने के मैंने इसको कहा कि जी एलिमेंट्स में मैं आया, एलिमेंट्स में मैंने आया और मैंने इसको कहा वीडियोस। अब देखें एलिमेंट्स में वीडियोस हैं मुख्तलिफ। अब यहाँ से हमने कहा फर्ज कर लें कि मैंने इसको कहा कि जी एक प्लेन, प्लेन की कोई वीडियो, एयरप्लेन क्रैश की, चलो ये एयरप्लेन क्रैश की वीडियो में, मैंने इससे कहा कि मुझे एक एयरप्लेन क्रैश की वीडियो दिखा दो। ये देखें, इसको मैंने, ये एयरप्लेन की क्रैश क्रैश की वीडियो, एक और वीडियो मैंने इसमें ऐड करनी है। ठीक है, तो मैंने इसको क्या किया, प्लस किया, एक और मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, प्लस किया, और एक और वीडियो मैंने ऐड कर दी। सही। अब ये देखें, ये 3 वीडियो मैंने मिलाकर एक वीडियो बनाई है। ठीक है, ये देखें, ये तीनों वीडियो मिलाकर मैंने एक वीडियो बनाई है। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि मैंने इसमें से छोटे छोटे क्लिप्स लेने हैं, पूरी वीडियो मैंने नहीं लेनी है। अब किसी की वीडियो मुझे पसंद आई, लेकिन उसमें से मुझे एक क्लिप पसंद आया, तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट कर लें कि मुझे यहां से लेकर और यहां तक का क्लिप पसंद आया। ठीक है, यह फर्स्ट कर लें, ये देखें, ये ठीक है। तो मैंने इससे कहा कि मुझे यहां से क्या करो, राइट क्लिक करके मैं कहूंगा इसको स्प्लिट कर दो, स्प्लिट। तो अब क्या हुआ, अब ये वाला देखें हिस्सा और ये वाला हिस्सा अलग अलग हो गया। अब मैं चाहूं तो इनमें से एक हिस्से को डिलीट कर दूं। मसलन मैंने इस हिस्से को रख के डिलीट की दबाई, तो ये हिस्सा डिलीट हो गया। तो कितने आसानी से देखिए आपकी वीडियो में से कोई चीज डिलीट हो गई। आपको वैसे वीडियो डिलीट करने में कितनी मुश्किल होती है। आपने यहाँ पे बहुत सारी वीडियोस को ऐड किया, उनको कट किया, उनको खूबसूरत बनाया, उनके ऊपर टेक्स्ट आपने ऐड करना है। फर्स्ट कर लें, अब मैंने इसके ऊपर यहाँ टेक्स्ट लिखना है। ठीक है,
और मैं टेक्स्ट का स्टाइल फर्स्ट करने के यहाँ से कोई भी एक टेक्स्ट का स्टाइल लेता हूँ। ये फर्स्ट कर ले, मैंने स्टाइल लिया, ठीक है। और इसको मैंने यहाँ पर, कहाँ चला गया, एक मिनट, यह मैंने लिख दिया प्लेन, और यहाँ पे लिख दिया मैंने इसमें क्रैश, ठीक है। अब ये देखें, मैंने इसकी हेडिंग दे दी प्लेन क्रैश, और इसको मैंने क्या कर दिया, एनिमेट कर दिया। एनिमेट कर दिया, मैंने कहा कि ये क्या है, इस तरह आ जाए या इस तरह। चलो मैंने ये एक कर दिया, ठीक है। अब देखें, ये मैंने वीडियो बनाई। अब देखिए, जब मैं इसको रन करता हूँ, और जिस मकाम पर मैंने ये टेक्स्ट ऐड किया था, ठीक है, ये आपको नजर आ रहा होगा, ऊपर एक छोटा सा क्रैश लिखा हुआ आ रहा है, यहां से ये स्टार्ट हुआ, और यहाँ पे इसको ये एंड कर दिया इसने। तो ये देखें, ये जो था यहाँ पर, इसको हम यहाँ से इसको क्या कर सकते हैं, हम इस पूरी वीडियो पे रखना चाहें तो हम इसको पूरी वीडियो पे रख देंगे। अब ये पूरी वीडियो में दिखाई देगा। अगर हमें किसी खास हिस्से पे रखना है तो इसको छोटा बड़ा करके हम सिर्फ उस एरिया पे रखेंगे, तो ये क्या होगा, उस एरिया में होगा। अब फर्स्ट कर लें, आपने टुकड़े जोड़े हैं, एक टुकड़े में आपने टेक्स्ट लिखा इब्तिदा, दूसरे में आपने लिखा जी तारुफ, तीसरे में आपने लिखा कि तफसील, और इसी तरह करते करते आपने टुकड़े जोड़ के इनको ऊपर टेक्स्ट भी कर दिया, उसको एनिमेट भी कर दिया, वो एनिमेट भी हो रहे हैं, साथ में टेक्स्ट वीडियो भी चल रही है। वीडियो के अंदर ट्रांजिशन जो होती है, ट्रांजिशन भी हो रही है, एक वीडियो की क्लिप के बाद जो है फर्स्ट कर लें कि ये वो दूसरा है। जैसे आप फर्स्ट कर लें कि मैंने इसमें ये ट्रांजिशन ऐड किए, देखें, ये दूसरी वीडियो स्टार्ट होती हुई इसके अंदर ट्रांजिशन आई। कोई ज़रा ऐसी ट्रांजिशन हो जो आपको पता चले कि हो गया ये काम। चलें अब इसको देखें, ये देखें एक गोल सा दायरा आया। तो आपने देखा होगा अक्सर वीडियो में कोई क्लोज हो रही होती है, कोई घूम रही होती है, कोई साइड से एकदम खुल के सामने आ जाती है, तो ये सारी एक ट्रांजिशन जो है ना इसके, आप ट्रांजिशंस को क्या कर सकते हैं, इनमें यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखें, इसके बाद जो इस वीडियो के बाद इसने क्या किया, कलर का वो कर दिया, ये देखें। समझ रहे हैं कि ये वीडियो एडिटिंग, मेरा ख्याल है कि इन्हीं चीज़ों को आप फिर जोड़ के उसमें से आप टेक्स्ट एलिमेंट्स और इसके वीडियो के टुकड़े जोड़ के, और इसके अंदर, अच्छा इसके अंदर ऑडियो वीडियो भी आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, कोई ऐसी वीडियो जिसकी आपने वॉइस को म्यूट करना हो, तो भी आप उसको यहाँ अपलोड करके उसकी वॉइस को बंद कर दें और अपनी वॉइस उसमें ऐड कर दें, बहुत आसानी से यहाँ से कर सकते हैं। अब फर्स्ट कर लें कि यहाँ हमने कोई ऑडियो इसमें ऐड करनी है, फर्स्ट कर लें कि एलिमेंट्स, ऑडियो, शायद यहाँ से मैं दूंगा ऑडियो। ये तो एनिमेशन है ऑडियो की, ठीक है, लेकिन इसमें ऑडियो की भी एलिमेंट्स में होगी। जैसे वीडियो का ऑप्शन आ रहा था ना यहाँ पे, इसी तरह ऑडियो का भी है। अच्छा हाँ सही है, ये वीडियो का ऊपर का जो ऑप्शन था ना, हम वीडियो में अटके हुए थे, अब देखें ऑडियो पे आ गए।
ऑडियो पे आए और मैंने कहा फर्स्ट करने के ये जो है, ये कोई फर्स्ट कर लें, कार्टून की कोई वो है आवाज, इसको मैंने ऐड किया। ठीक है। आप इसमें क्या कर सकते हैं, कोई भी आप अपनी कोई जो ऑडियो है उसको आप इसमें यहाँ से, ये पहले से बनी ऑडियोज हैं, आप इसमें कोई सी भी सर्च कर सकते हैं। मसलन आपने ईद के ऊपर कोई अपने, वैसे तो नहीं होगी इसमें, मुश्किल ही लग रहा है, लेकिन अगर आप फर्ज कर लें रमज़ान इस्लामिक नशीद लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आ गया रमज़ान का भी। ये हाँ, ये देखिएगा कि जब आप ऑडियो या वीडियो लगाते हैं तो इसके अंदर यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आता है। ये आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इनको आप इस पे राइट क्लिक करके और या इसके जो इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो इसके कुछ ऑप्शन आ रहे होंगे, उसमें आप इसकी साउंड को कम या ज्यादा, ठीक है, देखें यहाँ पर आपने जब इसके ऊपर क्लिक किया तो ऊपर यहाँ पे देखें, आप इसको म्यूट भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा, अगर आपने एक वीडियो अपलोड की और उसकी आवाज़ आपको नहीं चाहिए तो आपने यहाँ से उसको म्यूट कर दिया, उसकी आवाज़ को ख़त्म कर दिया, और साथ में एक और आवाज़ की अपनी ऐड कर दी आपने, वो आवाज़ तेज़ कर दी। तो क्या होगा कि आप इस तरह किसी भी वीडियो की आवाज़ को क्या कर सकते हैं, ख़त्म करके अपनी आवाज़, अपनी वॉइस ओवर उस पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है ना। तो उम्मीद है कि इसमें काफ़ी चीज़ें हो गई वीडियो में भी, जी इनको डॉक्टर कट साहब, करना। अल्हम्दुलिल्लाह रिसर्च के हवाले से भी इसमें चीज़ आ गई, और वीडियो के हवाले से भी आ गई, और शुरू में सीवी बनाने के हवाले से तफसीली सेशन भी हो गया। जिन अहबाब को अच्छा, हाँ जी, एक चीज़ और माजरत के साथ, हाँ जी, ये एप्स हैं, एप्स, ये एआई के बहुत सारे टूल्स हैं इसके अंदर, ऑडियो के हवाले से, वीडियो के हवाले से, इमेज जनरेशन के हवाले से, चार्ट के हवाले से, ये आपको बना के देंगे, बाकायदा कलराइज करने की वजह से तस्वीर को आपने बेहतर करना हो ना, इमेज अप स्केल, यहाँ पर एक ऑप्शन है इमेज अप स्केल, ये आपको 8 गुना ज्यादा तस्वीर को बेहतर करके दे सकता है। ठीक माशाल्लाह। है। लोगो क्रिएट कर सकते हैं आप यहाँ से, म्यूजिक क्रिएट कर सकते हैं, इमेज अप स्केलर हो गया, और क्यूआर कोड बना सकते हैं यहाँ से आप। ठीक है। और क्या है, प्रोफाइल फोटो यहाँ से बना सकते हैं, आपने एक तस्वीर दी उसको प्रोफाइल फोटो स्टाइल में कर देगा, कार्टून बना सकते हैं, और ये आप फ्रेम बना सकते हैं, अपनी मर्जी का कोई फ्रेम बनाना चाहें, जिस तरह वो मैंने आपको शुरू में फ्रेम बताए थे ना, उस तरह के फ्रेम आप खुद बना सकते हैं। ठीक है। इसी तरह तस्वीर को ट्रेस कर सकते हैं, ट्रेस ये होता है कि आप किसी तस्वीर को आप ट्रेस कर लेना तो वो उसको लाइन आर्ट में बदल लेता है, उन लाइनों को आप कलर करके उनको चेंज करके आप उस शेप को बदल सकते हो, आप उससे कोई लोगो बना सकते हो। ठीक है ना। तो ये लाइन आर्ट जिसको आता हो ना, इसमें देखें दो तरह की ग्राफिक्स होती हैं, एक को हम कहते हैं वेक्टर ग्राफिक, एक को हम कहते हैं रास्टर ग्राफिक। ठीक है ना। तो जो वेक्टर ग्राफिक होते हैं वो लाइन होते हैं, उनको आप उनके अंदर कोई भी चेंजेस करके आप उसको एक अपनी मर्जी के मुताबिक ढाल सकते हैं, उसको जितना भी बड़ा करना चाहें बड़ा कर सकते हैं, जितना भी छोटा करना चाहें छोटा कर सकते हैं। लेकिन रास्टर वाले जो होते हैं ना, ये जो हम अक्सर तस्वीरें बनी हुई होती हैं, इन तस्वीरों को अगर आप ज्यादा बड़ा करें तो इसके डॉट नजर आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। तो ये जो रास्टर ये होता है कि एक तस्वीर फिक्स हो गई है, लेकिन वेक्टर ये होता है कि ये आप वो कैलकुलेटेड होती है, और लाइंस होती हैं, उन लाइंस को मिला के एक चीज बनती है। तो ये जो एडोब इलस्ट्रेटर है, ये वेक्टर ग्राफिक है, और ये जो एडोब फोटोशॉप है ये रास्टर ग्राफिक है ना। ठीक है। अच्छा, इसी तरह देखें आपने फॉन्ट के शेप्स बनानी है, और आपने एबीसी का वो करना है, पिक्सल एनहांसर करना है किसी, इतने ज्यादा टूल है कि मेरा ख्याल है कि अगर आप इसको ढूंढते रहेंगे तो इसमें आपको कोई नई चीज मिलती जाएगी। ठीक है ना।
यकीनन। तो उम्मीद है कि यानी साथी इंशाल्लाह इसमें आकर माजरत मैंने आपकी बात बीच में हाँ जी, काटी नहीं थी। कोई कोई बात नहीं तो डॉक्टर अब साहब। आप प्लीज डिस्कवर प्लीज। करें साथी, और यहाँ आकर चूंकि डॉक्टर साहब के पास तो यही घंटा 1.5 घंटा ही था, जिसमें आपको सिर्फ ये ओवरव्यू और 3 चीज़ों को बहुत ही डिटेल में सिखाना था। बाकी तो ये पूरी एक दुनिया है कैनवा। इसके अंदर हमारे तकरीबन जी वीडियो, ऑडियो, ग्राफिक्स, हर किस्म के मसले हमारे इसके अंदर हल हो सकते हैं, और अब आहिस्ता आहिस्ता ये इम्प्रूवमेंट आ रही है। यानी दूसरी तरफ हम जहाँ पे दर्जनों टूल्स इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पे वो सारे काम एक ही टूल से हो रहे हैं। तो ये जी बहुत अहम चीज़ है। हम डॉक्टर साहब का बेहद शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपना वॉलंटियरली ये इतना टाइम दे रहे हैं पिछले 1 साल से हमें, और हमें आकर ये चीज़ें सिखा रहे हैं। अगर किसी साथी का कोई सवाल है तो वो हम अगले सिर्फ 5 मिनट में ले सकते हैं। अगर कोई साथी जाना चाहते हैं तो वो बिल्कुल तशरीफ़ ले जाएं। नशिस्त का बाकायदा जो वक्त है वो मुकम्मल हो चुका है। बस सिर्फ सवाल जवाब की नशिस्त है, सिर्फ 5 मिनट के लिए। हम इंशाल्लाह, हार्ड स्टॉप है हमारा, 9:30 बजे इंशाल्लाह हम इसको ख़त्म कर देंगे। हाज़िरी फार्म जो है वो कमेंट बॉक्स के अंदर 2 दफ़ा भेजा गया है। आप चैट बॉक्स को ज़रा स्क्रॉल करें ऊपर की तरफ तो आपको मिल जाएगा। जी। सर एक चीज पूछनी थी थोड़ा सा कि मैं तो सर शायद लेट ज्वाइन हुए क्या, इसके लिए कैनवा के लिए ये कोई ऐप के थ्रू आएगा हमारे पास, या मतलब या मोबाइल में इसको किया जा सकता है, इंस्टॉल करना पड़ेगा, या कैसे हम एक्सेस कहाँ तक आप कैसे ले कैनवा सकते हैं डॉट इसको? कॉम जो है ना वो क्रोम के ऊपर लिखें और आपके सामने कैनवा खुल के आ जाएगा। उसमें आपने लॉगिन करना है। मैंने ग्रुप में लिंक्स शेयर किए, ठीक है। उस लिंक से आपको एक स्टूडेंट अकाउंट मिल जाएगा जो प्रो फीचर के साथ होगा। यानी आप इसमें वो चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं जो कि बाकायदा पैसे देकर लोग वो करते हैं। तो आपको उसमें एडिशनल चीज़ें मिल जाएंगी। आप फ्री वाला अकाउंट भी अपने लिए बना सकते हैं अपनी ईमेल से, लेकिन उसमें क्या होगा कि उसमें बहुत सारे चीज़ें एक तो ये होता है कि आप अपने पेज को रिसाइज नहीं कर सकते। इसके अंदर रिसाइज के भी ऑप्शन है, वो आप अपने पेज को रिसाइज नहीं कर सकते। फिर दूसरा ये होता है कि इसमें बहुत सारे डिज़ाइन होंगे, उस पर वाटर मार्क आ रहा होगा कैनवा का। लेकिन जो मैंने आपको अकाउंट दिए ना, इसमें आपको ये दोनों काम कर सकते हैं। आपको वाटरमार्क नहीं आ रहा होगा, दूसरा आपको क्या होगा कि आप उसको रिसाइज भी कर सकते हैं। मसलन एक पेज आपने छोटा बनाना है, बड़ा बनाना है, तो आप उसको आराम से रिसाइज रिसाइज कर सकते हैं आप उसको। ठीक है सर, जी, बहुत शुक्रिया। अगर आपको कन्वीनियंट हुआ तो प्लीज उसको शेयर कर दीजिएगा दोबारा से लिंक को। दोबारा हाँ। से इंशाल्लाह लिंक आप अच्छा। लोगों को ग्रुप में मिल जाएगा जी स्टूडेंट्स का। गोया कि वहाँ पे आप अपना अकाउंट बना सकते होंगे, और ये फ्री वाला भी नहीं है बल्कि एक बेहतरीन प्रोफेशनल और ये इसका वर्जन है। तो आप सब इसमें लॉग इन होकर इसको इस्तेमाल करें। अच्छा, एक और चीज़ जजाक। है कि मैं photopea.com के नाम से एक वेबसाइट शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। आप लोग इसके कैनवा के बिना बनाए हुए डिज़ाइन या आपके जो आपने ग्राफिक डिज़ाइंस हैं और आप उसके अंदर कोई फ़र्ज़ कर लें उसका लोगो हटाना चाह रहे हैं, या आप अपनी तस्वीर को बेहतर करना चाह रहे हैं, या आप उसमें से कोई फ़ोटो एडिटिंग करना चाहें फ्री में। यानी आप एडोब फोटोशॉप तो बहुत हैवी सॉफ्टवेयर है और लोगों के कंप्यूटर पे चलता भी नहीं है अक्सर। तो आप photopea.com पे जाके आप एडोब फोटोशॉप वाले सारे काम कर सकते हैं, और बहुत बिल्कुल फ्री है। आप कैनवा के साथ इसको मिला के जब करेंगे ना, कैनवा की बनाई हुई ग्राफिक्स को आप फोटोपी पे अपलोड करके उसमें और ज्यादा मजीद अच्छा काम कर सकते हैं, या उसकी कटिंग मटिंग बहुत और खूब। इसके अंदर इसका लिंक मजीद आ कुछ गया चीजें है ऐड कर फोटो सकते पी हैं, का उसके लिए भी। टूल बना सकते हैं। हाँ जी, ग्रुप के अंदर आ गया है अब आप। और थोड़ी देर में इंशाल्लाह डॉक्टर साहब कैनवा का दोबारा से लिंक भी भेजेंगे। आप सब उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और अपना अकाउंट बना लीजिएगा। जी, और किसी का कोई सवाल है? सवालात तो तब पैदा होंगे जब आप लोग इसको स्टार्ट करेंगे इस्तेमाल करना, तो फिर डॉक्टर साहब जी की जो है ना वो आप लोगों ने फिर मगजमारी करनी है ग्रुप के अंदर। तो लिहाजा कोई कोई भी मसला चीज़ नहीं हो है। फिर आप लोग ग्रुप में पूछ सकते होंगे, लेकिन ये कि पूरे तहम्मुल के साथ उसको जो आपका इंतज़ार करेंगे। तो आप लोग पहले जाकर प्रैक्टिस करें। ये जो 3 4 चीज़ें आज की इस वर्कशॉप के अंदर सिखाई गई हैं, यकीनन ये वो चीज़ें हैं कि अगर दूसरी तरफ हम देखते हैं तो हमें 2 2 3 3 टूल्स का इस्तेमाल करके करनी पड़ती हैं। तो ये सारी हमें एक जगह पे मिल रही हैं। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग इसकी ट्राई ज़रूर करें, जाकर जाकर प्रैक्टिस ज़रूर किया करें।
सेशन के दौरान तो प्रैक्टिस नहीं हो सकती, वो तो सिर्फ हमें नज़रें जमा कर उसको देखना पड़ता है। बाद में रिकॉर्डिंग को रोक रोक कर देखते रहें और उसके मुताबिक प्रैक्टिस करते रहें, तो जाकर ये हमारे ये सेशंस जो होंगे ये फ्रूटफुल होंगे, आप लोगों के लिए मुफीद साबित होंगे। वरना ये बस सिर्फ एक सेशन ही होगा और हमारी जो मेहनत होगी वो कोई इतनी ज़्यादा कारगर नहीं होगी आप लोगों के लिए। तो अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो ग्रुप के अंदर हम लोग मौजूद हैं, डॉक्टर साहब मौजूद हैं, वहां पर आप अपने सवालात रख सकते हैं। और जब प्रैक्टिस करें तो उस दौरान कोई मुश्किल पेश आए तो वो भी आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। मेरे ख्याल में हम इस निशस्त को यहाँ पर मुकम्मल करते हैं। डॉक्टर साहब आपका एक बार हम सब की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। जज़ाकुमुल्लाह अस्सलामु खैर, अलैकुम शुक्रिया, वरहमतुल्लाहि मेहरबानी। वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।